रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे सारे वीडियो पड़े हुए, सब बताया हुआ है उसमें, बट आप लोगों ने देखा कितना, ये बताओ। वो भी एक ह्यूमन माइंडसेट है। रिकॉर्ड करने से क्या होता है पता है? आप लोग रिलैक्स हो जाओगे। अभी हल्के से वीडियो बंद करोगे, खाना खाने जाओगे, हल्के से वीडियो ऑफ होगा, सोने जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिकॉर्ड हो रहा है। बट ज्यादा इंसान कब सीखता है ना, जब वो सामने में फोकस करे कि भाई अभी ये मोमेंट है, ये लम्हा दोबारा नहीं आएगा, जो मिल रहा है अभी यहीं पे ले लेते हैं। एग्री और नॉट? यस एग्री एग्री यस। सर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये गंदी आदतें होते हैं। रिकॉर्ड कर दो। बट ठीक है, मैंने कर दिया है, लेकिन अभी आपको दूंगा नहीं रिकॉर्डिंग, ये मैंने बस कर दिया है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिकॉर्डिंग। सो इफ यू वांट टू लर्न, यू हैव टू फोकस, स्विच ऑन योर वीडियो एंड लर्न प्रॉपरली। ठीक है? एंड रिस्पेक्ट द लर्निंग दैट यू आर गेटिंग। आप लर्निंग को रेस्पेक्ट करोगे, फिर वो लर्निंग आपको हेल्प करेगी। क्या निरंजन जी? लेकिन सर अभी तो इनिशियल स्टेज है हम लोग का, अभी तो बहुत हम इन्फेंट है एक तरीके से, तो ट्रेड तो ले रहे हैं, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा सीखने नहीं, में। समय नहीं है आपके पास। अब बताइए, वी आर एट वार नाउ, टेल मी व्हाट शुड वी डू? तो फास्ट सीखना पड़ेगा, बस फास्ट नहीं, सीखना पर कोई पड़ेगा। चॉइस देखो, ये सब ह्यूमन माइंड का ना वो है। मुझे टाइम दे दो, आराम से दे दो। आराम से कभी कोई सक्सेसफुल नहीं बना है। राइट? आप ये सोचो कि कल ही है सब कुछ, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ऐसे एक्सक्यूज सीखना। मत दीजिए। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूँ कि हमें चांद पे भेजना है मिसाइल विसाइल, जो आप परेशान हो जाओगे। सिंपल सा प्रोसेस है। पहली बात, आप अपने माइंड को ये सब वो कहना बंद कर दीजिए कि कोई टफ चीज है। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। ये एक बार अपने आप को बोलिए, बहुत सिंपल है। जैसे आप ये बात बोलोगे ना, आपको लगेगा हाँ सीख सकते हैं। अच्छा टेल मी, आप लोगों ने, कई लोगों ने ट्रेड किया होगा 2 दिन में, आपको नहीं आता होगा, आपने ट्रेड लिया, इज इट सो डिफिकल्ट? ये फ्रैंकली टेल मी, बोलो, बताओ कि अगर बहुत डिफिकल्ट है तो। नहीं है। नहीं, अमित, नहीं मुझे लगता था नहीं कर पाएंगे, लेकिन किया ना कर आपने? लिए। किया ना? हाँ। हाँ दिव्या जी। हाँ। तो ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं ना आपको ट्रेडिंग के साथ साथ में ना आपके ह्यूमन बैरियर्स भी तोड़ूंगा। अगर आप तैयार हो अपने बैरियर तोड़वाने के लिए, तो प्लीज अलाउ मी। मेरी बातें थोड़ी चुभ सकती है, मेरी बातें थोड़ी हार्श हो सकती है, बट दैट इज हाउ यू विल गेट बिल्ट इनटू समवन हु विल बी वेरी स्ट्रांग। मैं आपको मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें बोलूंगा, आपका कोई भला नहीं होने वाला उससे। है कि नहीं? क्या भला होगा बताओ? आप मेरे को 2 मन में गालियां दे दो, आई एम ओके विथ इट, बट इफ यू मेक मनी एट द एंड ऑफ द डे, आई विल बी मोर हैप्पी। अगर आप कुछ सीख जाओ तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। अब मैं आपको मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें बोलूं, अच्छा 1 महीना लगा ना, कोई बात नहीं, आराम से 1 महीना ले लो, क्या फायदा होगा आपका, बताओ जरा। टेल मी, क्या फायदा होगा? बट मैं थोड़ा आपको हार्श बोलूंगा, आपको चुभे, आपके ईगो को हर्ट करूंगा, ताकि आप बोलोगे अच्छा बहुत बोलता है ये, रुको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। कर दो मुझे प्रूफ, आई एम हैप्पी। है कि नहीं? करके दिखाओ मुझे, मैं तो चैलेंज करता हूँ, करके दिखाओ। राइट? सो दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग। यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, आई डोंट केयर, बट दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, क्योंकि मुझे पता है ऐसे ही बनोगे। अदरवाइज सरल तरीका नहीं है बनने का, क्योंकि स्पेशली ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इज वेरी टफ वर्ल्ड। लाइक इट्स एक्चुअली लाइक बीइंग इन अ वॉर जोन, जहां पे आपको ना इंस्टेंट में डिसीजन लेने होते हैं। कई बार मैं मैसेजेस बहुत हार्श लिखता हूँ, मैं वैसे बहुत हार्श हूँ नहीं, बहुत सॉफ्ट हूँ, बट मुझे पता होता हार्श लिखता हूँ। लेकिन मैं जान के लिखता हूँ कि इसको पिंच करना चाहिए, ये आदमी ना बड़ा फजूल से बात करता है, इसको हट करना चाहिए, मैं जान के लिखता हूँ। अनिक स्माइल कर रहा है, अनिक कई बार शिकार होता है। बेचारा कुछ कुछ लिख देता है, मैं उसको वहां से तुरंत रिप्लाई करता हूँ। सो इफ यू अंडरस्टैंड मी, यू विल अंडरस्टैंड मी, राइट? क्यों दैट टाइम, लाइक कल श्यामी है, मुझे पता है, उसको पता है ये सब चीजें, वो बोलती है ट्रेट्रॉन ऑफलाइन कर दूं। मुझे मालूम है वो बहुत पुरानी है, उसको पता होगा ऑफलाइन करना है, बट पता नहीं क्यों पूछ रही है। तो मुझे वो चीजें पसंद नहीं। क्यों पूछ रही हो? ओके, सो एनीवे, द फोकस इज, हम सबको सीखना है, हम सबको नॉलेजेबल बनना है, समझदार बनना, और हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं अपने सक्सेस के लिए कि मुझे नहीं आता है, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मैंने तो कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है, मैं, ये सब बकवास बातें, इन सब से किसी का भला नहीं हुआ है। आप इन एक्सक्यूज को रख दो अपने तकिए के नीचे, और जो मैं बता रहा हूँ उसको सीखो। राइट? हम मेंटल बैरियर को दूर कर दो सबसे पहले, सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म है, सब कोई सीख सकते हैं। अरे मोबाइल से आप कर सकते हो, बिलीव मी, यू डोंट इवन नीड अ लैपटॉप, इट्स सो सिंपल। ठीक है? तो वी कैन डू दैट। तो आज मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। एक तो देखो मैनुअल ट्रेडिंग में, और मैं क्यों इस चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि हर दिन एक्सपायरी होगी। राइट? अभी हर दिन एक्सपायरी है। जैसे आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, आपने पहली बार बैंक निफ्टी को चखा होगा कुछ लोगों ने।
कि बैंक निफ्टी यस। के सागर का पानी कैसा होता है, खारा होता है, मीठा होता है। तो आपको दिखा होगा कि यार इसका बिहेवियर तो कुछ अलग ही दिख रहा है। देखा आपने बैंक निफ्टी कैसे आपको फटाफट फटाफट पैसा देता है? तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, अपने को इसको इनकैश करना है। उसी तरह बैंक निफ्टी फटाफट फटाफट उठा भी लेता है, ठीक है ना। तो आपने जरा सी स्कोप दिया बैंक निफ्टी को, वो ऐसा आपको कर देगा। तो इसके लिए मुझे दुश्मन कैसा है पता है, आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करवाना है मुझे, सो दैट यू नो कि ओके नहीं नहीं ये बैंक निफ्टी इसमें ऐसे करेंगे, राइट। तो मौका भी नहीं देता है आपको, ठीक है, बट वो रिवार्डिंग भी बहुत ज्यादा होता है बैंक निफ्टी। दैट्स व्हाई पीपल लव बैंक निफ्टी, बिकॉज सो रिवार्डिंग। दूर के ऑप्शन में अच्छा प्रीमियम दिखता है, बेचो आराम से लेके जाओ, ठीक है, दैट काइंड ऑफ थिंग। ये एक हो गया। दूसरा, तो इस तरह से हर इंडेक्स को समझना होगा कि सेंसेक्स कैसे बिहेव करता है, उसमें प्रीमियम कैसा होता है ना। तो जैसे जैसे आप एक दो साइकिल करो, आप जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ सिन्हा जी को कि टाइम नहीं दूंगा, टाइम इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आप हर दिन अलग अलग कंडीशन में जाने वाले हो, हर दिन आपका एनिमी अलग अलग होने वाला है। तो हाउ कैन आई गिव यू टाइम, यू हैव टू एडप्ट वेरी फास्ट, करेक्ट। सो वी हैव टू एडप्ट वेरी फास्ट। अभी आज बैंक निफ्टी किया जिसका लॉट साइज 15 का था, कल आप निफ्टी करोगे जिसका लॉट साइज 50 का है, जिसके स्ट्राइक 50-50 पे होते हैं, बिहेवियर अलग है। फ्राइडे को आप सेंसेस करोगे, वहां पे लॉट साइज 10 का होगा, स्ट्राइक 100 पे होता है। जब तक आप अपने माइंड को थोड़ा सा वो नहीं करोगे, कैसे आप करोगे ट्रेड, टिल मी। फिर मंडे को हो सकता है मैं मिड कैप निफ्टी दे दूं, हो सकता है बैंक एक्स दे दूं, क्योंकि देखो ग्रेजुअली आपको एक दो चीज और बताता हूँ कि व्हाट आई एम थिंकिंग, कि हम लोग ना जैसे फिन निफ्टी एक्सपायरी इज गुड, निफ्टी एक्सपायरी इज गुड, प्लस ये जो फ्राइडे और मंडे है, मंडे को अगर आपने ट्रेड देखा होगा फिन निफ्टी का, अभी कैसा चल रहा है ना, या तो वो बहुत लॉस दे देता है अपने को 2-3% का, या तो वो प्रॉफिट दे देता है 2% का। बट वो ना 2 दिन लॉस दे देता है, 2 दिन प्रॉफिट देता है, ऐसा टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई वांट, हम ऐसी चीज पे जाएंगे जहां पे हम ना लॉस को बिल्कुल मिनिमाइज कर सके, हमारे कंट्रोल में हो, और इवेंचुअली एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मॉडल पे जाएंगे जहां पे चलो इतने ही करेंगे, 1% पक्का हो गया, 1% पक्का हो गया, 1% ऐसा वाला करेंगे, ठीक है। तो ये एक समझ लो कि अभी एक मंथ हम लोग ऐसा करेंगे, जो चल रहा है वहां पे आप चाहे तो स्केल डाउन कर दो। लाइक जो आपका सिस्टम ट्रेड है ना, इफ यू आर डूइंग 4x, व्हाट आई विल सजेस्ट यू मेक इट हाफ 2x। उस तो 2x में आपको डर भी नहीं लगेगा, देने दो सिस्टम को, जो देना है देगा, ऐसा सोच लो। और जो आपका फ्री फंड है कैपिटल, उसको आप कर लो इधर मैनुअल वाले में, और एक्स्ट्रा फंड है तो वो भी रख लो। क्योंकि ये जो ट्रेड हम करेंगे मैनुअल वाले, ये मोर और लेस बड़े सिक्योर टाइप वाले होंगे, जहां पे आपको कोई वैसा 2-3% का लॉस वैसा नहीं देखना होगा। अगर बुरा दिन होगा तो 1% पे हम बाहर आ जाएंगे, हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, 1%, विल कीप अ 1% रूल काइंड ऑफ, ठीक है। और अगर किसी दिन लॉस होगा ना, तो उस दिन हम पोजिशनल लेके उसको कवर अप करेंगे। तो देर आर मतलब तरीके हैं वहां पे करने को। दूसरा चीज देखो, एक और बताता हूँ कि अगर आप सिर्फ एल्गो करते हो ना, एल्गो चल रहा है, एल्गो चल रहा है, एल्गो चल रहा है, आप फ्रैंकली बताओ आप लर्न नहीं करते हो शायद। क्या सीखते हो आप? आपका तो चल ही रहा, आप थोड़ी नहीं देख रहे, आपको आप पता भी नहीं ऑप्शंस क्या है, आपको ये भी नहीं पता इंडेक्स क्या करता है, क्या यू आर नॉट अवेयर अबाउट मार्केट कंडीशन, नथिंग। क्योंकि हम मार्केट कंडीशन भी नहीं चेक करते, आज मार्केट ऊपर गया। तो लॉन्ग रन में ओनली डूइंग एल्गो ट्रेडिंग विल ऑल्सो मेक यू अ रोबोट। आप भी रोबोट के जैसे हो जाओगे, हमको कुछ नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, समथिंग इज हैपनिंग। बट अगर आप थोड़ा सा ये वाला करते हो ना, तो आपको हर चीज देखना पड़ता है, मार्केट कंडीशन देखना पड़ता है, क्या है, ग्लोबल न्यूज कैसा चल रहा है, चार्ट्स कैसे बता रहे हैं। तो ये क्या होता है ना, अभी जैसे मान लो अभी न्यूज है कि अप्रैल से मार्केट आवर विल गेट एक्सटेंडेड, लेट से, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी बहुत कुछ हो सकता है, करेक्ट। तो अगर हम एक ही चीज पे डिपेंड करेंगे तो फिर हम हमेशा वो रहेगा। बट अगर हम अपने आप को इक्विप कर लेंगे ना, तो आप कभी भी पैरालाइज नहीं होगे। आपके पास नॉलेज है, आपको सब कुछ आता है, आपको एक प्रोसेस ओरिएंटेड बन जाओगे। इसमें भी सिस्टम, यही एक सिस्टम है जहां पे हमें पता है कि स्टॉप लॉस इतना है, अगर हमारा किसी भी दिन 1% लॉस हो गया तो बाहर आ गए, नहीं तो हम अप टू 2% प्रॉफिट टारगेट करते हैं। दैट इज व्हाट द रूल इज, राइट। तो आप कर लोगे, आपको भी समझ में आने लगेगा ना, तो बिलीव मी लाइफ लॉन्ग के लिए आपको एक स्किल मिल जाता है, जो जिससे कि आप पैसा बना सकते हो आराम से, थोड़ा 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 थोड़ा। और धीरे 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 आप अपने कैपिटल को फिर बढ़ाना शुरू करते हो, वंस यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, करेक्ट। सो यू शुड बी वेरी एक्साइटेड, बिकॉज दिस इज एन स्किल जिसमें आप इन्वॉल्व होगे, आपको मजा आएगा। तो अभी बताओ, जैसे आप मैनुअल ट्रेड करते हो तो मजा आता है कि नहीं, एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट रहता है कि नहीं रहता है?
रहता है सर, रहता है। बहुत ज्यादा। ठीक है, प्लस साथ में लॉजिक भी बता रहा हूँ कि क्यों बेच रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको आज का ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपने ट्रेड तो ले लिया। अच्छा, एक और चीज, जब तक आपको समझ में नहीं आता ना, ट्रेडिंग के लॉजिक पे ध्यान मत देना ट्रेड टाइम पे, वो बाद में देखना, शाम को सोचना। उस टाइम पे आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन है कि आप अपना एक्सिक्यूशन करो, है ना, कि सही ढंग से स्टॉप लॉस लगाओ, सही ढंग से ट्रेड्स लो, उस पर फोकस करिएगा। उस समय ये मत सोचते बैठिएगा कि ये क्यों लिया, ऐसा क्यों हुआ, अपना दिमाग लगा रहा हूँ, हाफ ले लेता हूँ। तो ये करोगे तो फिर दैट विल बी, वो ठीक नहीं है। बाद में आप समझ लेना क्या लॉजिक था, ठीक है। ये भी एक ध्यान में रखना, धीरे धीरे आपको खुद भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, आज के ट्रेड के बारे में मैं बताता हूँ कि मैंने किस बेसिस पे किया था, सो डेट आपको यहाँ पे थोड़ी लर्निंग हो जाए। तो मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ। जैसे देखो, कल रात में, कल हमारा मार्केट बुलिश था, मतलब ऊपर गया था कल, है ना, ग्रीन में बंद हुआ था। और आपने देखा कि जो ये वार अभी चल रहा है, इसराइल और हमास पैलेस्टीन का, मार्केट ने शुरू में एक दिन थोड़ा सा उसको इम्पैक्ट दिखाया, उसके बाद मार्केट फिर वापस ऊपर आ गया, ठीक है। तो मतलब मार्केट ने उसको वो कर दिया। अभी कल क्या चेंज हुआ कि कल सिचुएशन और थोड़ा एस्केलेट हो गया है, बिकॉज फलस्तीन में एक हॉस्पिटल में रॉकेट गिर गया। अभी वो बोल रहे हैं इसराइल ने गिराया, इसराइल बोल रहा हमने नहीं किया, वो तो उसने किया। यूएस प्रेसिडेंट इज नाउ विजिटिंग इसराइल। तो ये न्यूज ना इम्पैक्ट करता है। अभी इसका क्या इम्पैक्ट होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मार्केट का और वार का ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट मार्केट और वार में एक चीज आती है, वो है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ये जो कच्चा तेल, हम इंडिया इज ए बिग इंपोर्टर, इंडिया में तो कोई क्रूड ऑयल बनता नहीं है, सो इंडिया इज इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल। इंडियन मार्केट बाकी मार्केट से काफी अलग रहा है, वी हैव बीन वेरी डूइंग वेरी गुड, बट वी विल ऑलवेज गेट इम्पैक्टेड वेन एवर दिस क्रूड थिंग विल बिकम। तो क्रूड ऑयल क्या था, अभी नीचे काफी टाइम से ना, बीच में कोविड के टाइम पे वो 120 डॉलर पर बैरल चला गया था, फिर अभी कम पे ही चल रहा था। तो जब भी क्रूड ऑयल नीचे जाएगा, आपका मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब बैंक्स आर गोइंग टू लाइक इट। क्योंकि क्रूड अगर नीचे जाता है तो इंडिया क्या करती है, इंपोर्ट करती है। तो जब इंडिया इंपोर्ट करती है, उसको कम पैसे पे क्रूड मिल रहा है, उस क्रूड से पूरा इकोनॉमी आपका चलता है, क्योंकि क्रूड से ही तो सारा फ्यूल बनता है, क्रूड से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब कुछ इसी से होता है, राइट। तो जब आपका इकोनॉमी, जब आपका इंपोर्ट कॉस्ट कम होता है तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है, क्योंकि सारी चीजों का कॉस्ट कम हो जाता है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल, यू शुड अंडरस्टैंड, राइट। और ये जो बैंक्स होते हैं, ये आपको लोन्स देते हैं, ये सबको पैसा देते हैं, बिजनेस को भी पैसा देते हैं, राइट ना। तो जब वो इन्फ्लेशन कम होता है तो वो क्या करते हैं, बैंक कम रेट पे पैसा दे सकता है। बैंक कैन गिव यू रेट एट लोन एट अ लोअर रेट। जब रेट कम होता है ना, तो लेने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। जब लेने वालों की तादाद ज्यादा होती है तो बैंक का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, डिफॉल्ट भी कम होता है, लोग ले भी रहे हैं, तो बैंक का पैसा घूमता रहता है, बैंक अच्छा पैसा बनाती है। समझ में आ रहा है आपको साइकिल? नाउ यस यस। लेट से अभी वो क्रूड ऑयल जो है वो सडनली कॉस्टली होने लग जाए, महंगा हो रहा है। तो वो महंगा होगा तो क्या होगा, इंडिया को तो इंपोर्ट करना ही है, इंडिया बंद तो नहीं कर सकती, इंडिया की इकोनॉमी बंद हो जाएगा, चाहे वो सस्ता हो महंगा हो तो इंपोर्ट करे। बट अब इंडिया को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है उसी सेम ऑयल के लिए। जब वो पैसा ज्यादा लेगी, मतलब देगी, तो इवेंचुअली सब चीज का कॉस्ट रिपल इफेक्ट होगा, हर चीज महंगी होने लगेगी। जब चीजें महंगी होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोन रेट्स बढ़ेंगे। लोन रेट जब बढ़ने लगता है तो लोग नहीं लेना चाहते हैं लोन को। अगर होम लोन 12% पे मिले और होम लोन 6% पे मिले, लोगों के बिहेवियर में चेंज होगा कि नहीं होगा? यस यस Definitely ऑब्वियस। होगा। 6% पे तो हर आदमी लाइन में लग जाएगा, मुझे भी ले लो। बट 12% पे हर कोई नहीं लगेगा, ठीक है। सिमिलरली गाड़ी भी लोन में मिलता है, बिजनेस लोन भी होते हैं, तमाम तरह के लोन होते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट होता है। तो जब भी कोई भी ऐसी न्यूज जिसके वजह से क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा, तो 100% बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी एक कंसिडरेबल चंक होता है निफ्टी के अंदर में। निफ्टी के अंदर में और भी बहुत कुछ है, लाइक ऑटो। अब देखो, जैसे अगर लेट से आपको मैं बता रहा हूँ, अभी क्रूड ऑयल बढ़ गया, तो विच ऑल इंडस्ट्री डू यू थिंक विल गेट इम्पैक्टेड? बैंकिंग विल गेट इम्पैक्टेड, ऑटो विल ऑटोमोबाइल। ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड। क्यों? क्योंकि ऑटो का सारा बिजनेस लोन पे ही चलता है। अगर लोन रेट्स बढ़ गए
तो भाई कौन लेगा फिर? जितना जिस तरह से लोग, हर कोई लेता है, लोग 10 बार सोचेंगे ना लेने से, तो समझ में आ। फार्मा। ठीक है। हाँ, क्या बोला? कौन सा? और फार्मा फार्मा इंडस्ट्री। नहीं, फार्मा का इससे लेना देना है। फार्मा इज ए टोटली डिफरेंट सेगमेंट, क्योंकि वो तो चलता है हेल्थ वगैरह पे। जब कोई बीमारी आती है तब फार्मा बढ़ता है, तो फार्मा विल नॉट गेट इम्पैक्टेड। एफएमसीजी विल नॉट गेट इम्पैक्टेड। इन चीजों को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला लोन वोन से। बट आपको पड़ेगा कंस्ट्रक्शन पे पड़ेगा, जो इतना आपका ये बिल्डिंग्स वगैरह बनता है ना। ठीक है, डीएलएफ हो गई, इस तरह की कंपनी। तो निफ्टी के अंदर में सबको ही आता है। बट सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो निफ्टी को सबसे पहले इंपैक्ट करता है वो बैंकिंग निफ्टी करता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये हेवी वेट है। ये आपके बैंक में तो है ही, इसमें भी है, फिर बजाज फिनसर फिन निफ्टी में आता है। तो आपको ना समझना पड़ेगा कि जिस इंडेक्स पे आप ट्रेड कर रहे हो उस इंडेक्स का ड्राइवर कौन है। मतलब जिस गाड़ी पे आप सवार हो उस गाड़ी को चलाने वाला कौन है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। सो ये सब कहलाता है फंडामेंटल एनालिसिस, विच मींस इफ यू आर ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी, यू शुड अंडरस्टैंड कि जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट आ रहा है ये कौन हिला रहा है इसको। तो आप ये जान लो कि बैंक निफ्टी को हिलाता है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। 50% वेटेज होता है इन दोनों का। तो अगर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आएगा, एचडीएफसी बैंक में कोई निगेटिव न्यूज आएगा, तो बैंक निफ्टी विल बिकम वाइट। ठीक है। एनीथिंग विच इम्पैक्ट बैंकिंग। इसके बाद इसके अंदर में एसबीआई भी है, बट सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी और आईसीआईसी का, विच मीन्स ये दो बैंक 50% के भागीदारी है। बाकी फिर आपका एक्सिस बैंक है, इंडस आईएनडी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एसबीआई बैंक है, और फिर बाकी छोटे छोटे बैंक है। पर इनका सबसे ज्यादा वेटेज होता है। क्लियर? अब जब आप फिन निफ्टी करते हो तो बैंक निफ्टी में ना 12 बैंक है, 12 बैंक्स आर देयर। तो दिस 12 बैंक्स कंस्टिट्यूट बैंक निफ्टी। तो अंदर में उधर जो उनके शेयर में प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है उसके हिसाब से बैंक निफ्टी अपना मूवमेंट देता है। ठीक है। नाउ फिन निफ्टी में देर आर 19 कंपनीज। तो फिन निफ्टी में बैंक निफ्टी तो है, जो एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई, वो उधर भी है। बट इसके अलावा फिन निफ्टी के अंदर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक एफसी जो आपको होम लोन देती है, जो अभी मर्ज कर गया है, बट एचडीएफसी, राइट। बजाज फिनसर्व, बजाज फिनांस, ठीक है। एचडीएफसी लाइफ जो इंश्योरेंस करती है। तो ये सब जितने क्रेडिट, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, देन यू हैव एलआईसी हाउसिंग लोन। तो ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट दे आर नॉट बैंक, बट दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फिन निफ्टी क्या है? फिन निफ्टी के अंदर भी सारे, मतलब देर आर 19 कंपनीज विच कम्स फ्रॉम ऑल दिस बैकग्राउंड। तो फिन निफ्टी के अंदर में एचडीएफसी का वेटेज ज्यादा है, आईसीआईसी का भी है, बट बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर भी आती है वहां पे। तो इसके लिए ना वो डिपेंड करता है किस दिन किसका क्या न्यूज चल रहा है, तो उसके वजह से फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसको खींचने वाले ज्यादा लोग हैं। बैंक निफ्टी को खींचने वाले कम लोग हैं, तो एक मजबूत आदमी खींच देता है तो वो बैंक निफ्टी उधर चला जाता है, अप और डाउन। बट इन केस ऑफ फिन निफ्टी देर आर 19। अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर में देर आर 50 प्लेयर्स, बट आउट ऑफ दिस 50 प्लेयर 8 प्लेयर्स होल्ड अराउंड 50% वेटेज। मतलब 8 कंपनीज हैं जो 50% वेटेज रखती है निफ्टी के अंदर में। सबसे ज्यादा वेटेज है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, अराउंड 12%। रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस दिन भागेगा तो वो निफ्टी को अकेला खींच लेता है। ठीक है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस, इंफोसिस। ठीक है। तो ये 8 कंपनीज हैं जो कि अराउंड 50% मूव करती है, तो उसमें आईटी भी है आपका, ये सारी कंपनीज है। तो हमें ना ये देख के आइडिया लगाना पड़ता है। अब इन तीनों का कोरिलेशन समझाता हूं आपको। अगर किसी दिन लेट से निफ्टी भाग रहा है, बहुत बुलिश है, ग्रीन जा रहा है, बैंक निफ्टी अगर वीक है आपका, ठीक है, सुबह से, लेकिन हाफ डे चला गया और निफ्टी एकदम स्ट्रांग है, तो लेटर हाफ में बैंक निफ्टी भी ग्रीन में चला जाएगा। मतलब इट विल इवेंचुअली गो एंड, क्योंकि ये इंडेक्सेस आप एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अलग नहीं होते हैं। ऐसे बहुत रेयर डेज होते हैं जहां पे निफ्टी बहुत भाग गया और बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी इज गोइंग डाउन बाय बिग वेटेज। जैसे अगर आज का ट्रेड आप देखो, क्यों मैंने आपको कॉल बेचने बोला, क्योंकि बैंक निफ्टी सुबह से वीक था। उसका रीजन है क्रूड ऑयल कल ऑलमोस्ट 3 to 4% ऊपर गया। वाई क्यों गया ऊपर? क्योंकि अब टेंशन बढ़ रहा है, अब ईरान इन्वॉल्व हो रहा है, अदर कंट्रीज आर गेटिंग इन्वॉल्व। तो अगर ये कंट्रीज इंपैक्टेड होंगे तो सीधा सीधी जो क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा इम्पैक्ट करेगा। वो इम्पैक्ट करेगा तो इंडिया उसका बहुत बड़ा
इंडिया को इम्पैक्ट होगा। तो इस वजह से मार्केट इन चीजों को देखता है, वो समझता है, और उसे आइडिया लग जाता है कि इन चीजों का, और अभी लग रहा है कि ये वार लंबा जाने वाला है, इट कैन लीड इन टू बिगर थिंग्स। तो मार्केट हमेशा पहले रिएक्ट करता है, हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले भी कहा है। हो सकता है कल जाके आपको पता चले कि ये वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो गया, अगर हो गया तो मार्केट आपको पहले ही बता देगा, क्योंकि आप अचानक देखोगे आज बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट डाउन हो गया, समझ जाना वर्ल्ड वार होने वाला है या कोई बड़ा होने वाला है, मार्केट आपको सर, पहले बता देगा। एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है है कि मेरा। वार होगा फिर वो आपको बताएगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। एक क्वेश्चन है हाँ, कि ऐसे अपने बोलते हैं कुछ बोला इस तरह का कुछ होता है तो विक्स इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, देखो बट विक्स अभी मैंने बताया ऐसे था केस में लास्ट नहीं क्लास हो रहा है। में कि विक्स इंक्रीज तब होता है जब मंथली पोजीशन पे लोग कितने, अभी तो बताया ना मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में आई थिंक, कि विक्स को ड्राइव करने के लिए मंथली पोजीशन में ओनली निफ्टी, आई नो हाउ फार पीपल आर सिटिंग। तो अभी विक्स तुरंत इंपैक्ट नहीं होता क्योंकि मार्केट गिरा ही कितना, अगर इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी जस्ट 500 इज नॉट इवन 1%। विक्स का इंपैक्ट आपको दिखने को मिलेगा जब मार्केट 2-3% हिलना शुरू होगा, 2 to 3%। 1% तो कुछ भी नहीं है, 1% इज ओके, बट अगर लेट से आज 3%, कल भी 3%, 4%, क्योंकि अच्छा। जब निफ्टी या बैंक निफ्टी वैसा सिचुएशन में जाएगा ना, तो मार्केट विल स्टार्ट गोइंग डाउन बाय 5 to 6% इन वन डे, विच मीन्स निफ्टी अगर मान लो 20,000 पे है, तो उसका 5% होता है 1,000, राइट। तो यू विल सी हाँ कि एक हाँ। ही दिन में निफ्टी 1,000 पॉइंट चला गया, तब जाके तो विक्स हिलेगा। ऐसा होता है एक दिन में पूरा हुआ है, मतलब। बिल्कुल हुआ है, रशिया यूक्रेन वार। कोविड में हुआ है, कोविड में। कोविड में तो खैर बहुत ज्यादा ज्यादा हुआ, बट आप देखो निफ्टी का ना, आप जाके देखो, सब स्टडी करो, गो एंड सी द चार्ट्स, डे वाला कैंडल, तो आपको दिखेगा कब कब ऐसा हुआ है, राइट। इवन रशिया यूक्रेन वार में 500-600 पॉइंट वाला हाँ 600 तक देखे, 700 भी हाँ, देखे। कोविड में 1,000 के ऊपर भी जाता था, राइट। तो वो होता है, ठीक है, ऑल दो तो तब, क्योंकि जब निफ्टी इतना हिलेगा, तो जो लोग मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो क्या करेंगे, वो दूर दूर पे भी सेल करने को रेडी हो जाएंगे। अभी दूर में कोई सेल नहीं करना चाहता है, राइट। जब वो वहां पे मूव करेंगे विक्स बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। इन चीजों को समझने से ना क्या होता है, हम जो भी लॉजिक के साथ ले रहे हैं ट्रेड, उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि बैंक निफ्टी सुबह से वीक था, ज्यादा गिर रहा था, लाइक अराउंड 400 पॉइंट्स, बट निफ्टी हीरो बना पड़ा था। अभी मैं आपको उसका भी रीजन देता हूँ क्यों निफ्टी हीरो बन रहा था। निफ्टी इसलिए हीरो बन रहा था क्योंकि कल एक और न्यूज आई थी, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने वो क्या करते, ये जो ऑयल वगैरह इंपोर्ट होता है ना, उस पर एक टैक्स लगता है, उसको कुछ तो फील्ड टैक्स बोलते हैं, मैं बताऊंगा, नाम याद नहीं। विंडफॉल टैक्स आई थिंक। कौन सा? विंडफॉल। विंडफॉल टैक्स, वेरी गुड, राइट, यू आर। राइट। तो विंडफॉल टैक्स होता है, तो विंडफॉल टैक्स कल रिड्यूस हुआ था। जब ये रिड्यूस होता है ना, तो जितनी ऑयल वाले कंपनी, इनको फायदा होता है, क्योंकि इनका, तो रिलायंस को फायदा हुआ। अभी रिलायंस ग्रीन में जाएगा तो निफ्टी ग्रीन में जाएगा। तो सुबह क्या हुआ, जब मार्केट ओपन हुआ, एक बार नेगेटिव रिएक्शन हुआ, बट ये सारे कंपनीज के काउंटर में बाइंग डिमांड अच्छा था, तो इसके वजह से निफ्टी ऊपर खींच रहा था। बट बैंक निफ्टी तो वीक था क्योंकि उसको क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट था। अब चूंकि बैंक निफ्टी वीक है, तो ऑब्वियसली इवेंचुअली इट विल स्टार्ट ड्रैगिंग निफ्टी। तो निफ्टी ऊपर गया, जैसे ऊपर गया तो हमारे ट्रेड का कॉल का स्टॉप लॉस हिट करवा देता है, करेक्ट। बट कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट आई कैन सी कि बिकॉज बैंक निफ्टी इज वीक, इवेंचुअली निफ्टी विल आल्सो बिकम वीक। तो व्हाट डिड आई आस्क, सेल कॉल अगेन, बट थोड़ा सेफ रहना है तो दूर के स्ट्राइक को सेल करते हैं, करेक्ट। समझ में आया लॉजिक क्या था, ऐसा नहीं कि तुक्के में बोल दिया, ये लॉजिक है, ये रीजनिंग है इसके पीछे। एंड यू सॉ इमीडिएटली मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन, देन इसके बाद मार्केट नीचे जाने लगा। जब नीचे जाने लगा तो क्या करना, और कॉल बेचो, राइट। कैन वी बाय पी ऑल्सो, यस, आफ्टर सम टाइम, नॉट नाउ, क्योंकि जब आप बाइंग करते हो तो उसका अलग गेम होता है, उसका अलग मैकेनिक्स होता है, वो अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो हम इवेंचुअली वो भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे दिनों में, बट नॉट इमीडिएटली। तो आपने कॉल बेचा, ठीक है, और आपने देखा कि बाद में दोनों पी का एसएल चला गया और मार्केट गिरता ही गया फिर, एंड दैट इज वाई स्ट्रेटेजी केम इन प्रॉफिट। एंड देन बैंक निफ्टी जब भी सुबह गिरता है ना, तो वी हैव टू वेट। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो अच्छे डिफरेंस में, तो कभी भी स्ट्रैडल में इंटर नहीं करना चाहिए। नोट डाउन दिस, आपको एक डायरेक्शन पे रहना पड़ेगा, स्ट्रैडल नहीं करना कि कॉल पुट दोनों बेच दो। क्योंकि अगर मान लो आप आज सुबह कॉल और पुट दोनों बेचते, लेट से मैं आपको दिखाता हूं,
तो दिस इज बैंक निफ्टी 5 मिनट चार्ट, ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, yes. Yes, भाई. सो ये देखो यहाँ पे आज दिस इज वेयर मार्केट ओपन, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। एंड एक चीज और याद रखना कि पहला 15 मिनट का कैंडल ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज वेयर मार्केट यहाँ पे आज ओपन होता है, यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट कैंडल, ठीक है, मॉर्निंग का पहला कैंडल ये वाला है। तो ये ओपन होता है अराउंड 44,400 के आसपास, ठीक है, 44,400। खुलते के साथ फर्स्ट 5 मिनट ओनली बैंक निफ्टी आपका यहां तक का लो मारता है, विच इज 44,286। सो दिस कैंडल इज अराउंड 114 पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी हो रहा है 930। अभी मार्केट कहाँ पे? 44,300 पे, ठीक है। इसके बाद फिर वो एक नीचे की तरफ जाता है, इसको क्रॉस करता है और फिर यहाँ पे एक बाइंग इमर्ज करती है। तो यहां तक ना लाइक पीपल आर ट्राइंग टू पुल बैक, बायर्स आर एक्टिव, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखो एक हेवी बड़ा कैंडल बनता है, बायर आता है, एंड देन बैंक निफ्टी ट्राइज टू गो अगेन। तो अभी आपके लिए अगर मान लो आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, लेट से इस जोन पे आप कहीं हो, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर यहां से सेलिंग शुरू हुई है, करेक्ट ना, 44,400, तो सबसे पहले एक कैंडल ऐसा होना चाहिए जो इसके ऊपर का क्लोजिंग दे, ठीक है। अगर उसने ऊपर का क्लोजिंग दिया तभी आप श्योर हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। जब तक ये नहीं देता है तब तक यू कैन बी श्योर कि ये सारे मूव जो हैं ये फेक मूव है, वापस सेलिंग रिज्यूम होगा। ये आपको एक मतलब पॉइंटर दे रहा हूं मैं, क्लियर? तो अभी आप देख सकते हो कि यहां तक गया मार्केट, इट वेंट ट्राई टू रीच अप टू 44,389, ओके। फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम पास होता है एंड देन सडनली एट 10:40 एक बिग सेलर एंटर्ड द गेम, और जैसे वो आता है इट टेक्स इट ऑल द वे डाउन। तो विच मींस बैंक निफ्टी ने ये लेवल को तोड़ दिया, ठीक है, ये वाला जो लेवल अपन ने लाइन बनाई इसको तोड़ दिया। तो विच मींस अब जो आपका रेजिस्टेंस है वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, और आपका नया सपोर्ट आ जाता है यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट यू विल डू। सो बट यहाँ पे देखो विद इन 5 मिनट्स बैंक निफ्टी के, और अगले 5 मिनट कैंडल में जो अगला 5 मिनट है विच इज 10:45, अगेन इट इज ब्रेकिंग द सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि ये लाइन क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आप ऐसे भी देखो तो ये लास्ट टाइम का बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और उसके बाद ऊपर चला गया था, तो विच मीन्स ये वाला सपोर्ट भी टूट गया है। तो जब आपको ऐसा सिचुएशन दिखे ना, गलती से भी पी सेल मत करना। अगर आप सेलर हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ कॉल सेल करना है, सिर्फ कॉल सेल करना है। आप बोलोगे अच्छा मैं स्ट्रेडल बना लेता हूँ, यू विल बी किक्ड आउट, क्योंकि जिस फेरोसिटी से यहाँ पे मार्केट गिरता है ना, उस टाइम पे पी में स्पाइक होना शुरू हो जाता है, गामा एडअप हो जाता है, और यहीं पे बाइंग में पैसा बनता है। ये जो आप देख रहे हो ना 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, ये 15-20 मिनट में यू कैन मेक फॉर्च्यून। दिस इज व्हाट वी हैव टू वेट। तो कभी भी जब बाइंग करना होता है ना, we have to wait for some support or resistance to break। तो जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है इसके नीचे का, समझ रहे हो ना, ये 5 मिनट का कैंडल है और ये क्लोजिंग दे रहा है आपको इस लाइन के नीचे, क्योंकि इसके नीचे यानी पिछला जो आपका था सपोर्ट वो टूट चुका है। जैसे ही वो टूटे आपको क्या करना है, इसके पहले कहां तक नीचे गया वो जाओ, जो आप देख सकते हो कि वो इट इज समवेयर हेयर, और इस लाइन को आप लेके आ जाओ यहाँ पे जो टूटा है। तो विच मींस अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे आपने लेट से यहाँ पे सी सेल किया, यू आर सेफ कि अभी यहाँ पे बड़ा सेलर एंटर कर रखा है, तो मैं 44,200 के बाद का कॉल सेल कर सकता हूँ। ऐसा डोंट सेल पुट नहीं सेल करना है, यू हैव टू वेट एंड यू विल सी कि धड़ धड़ गया ये भी। फिर आप देख रहे हो कि इसकी क्लोजिंग का वेट करो कि ये यहां तक नीचे जाता है लेकिन ये वापस रिट्रेस कर जाता है। सो अभी पिछले ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, राइट। बट जैसे नया 5 मिनट शुरू होता है तो ये कैंडल यहां तक नीचे जाता है, फिर वापस यहां पे एंड होता है, फिर अगला कैंडल में ये फिर से इसको टच करता है, लेकिन इसके बाद इस कैंडल में देखो अगेन, तो विच मींस ये वाला सपोर्ट भी गया। अभी ये सपोर्ट चला गया तो अगले ये कहां तक जाएगा, समवेयर है, राइट, समवेयर है। और इसको आप ऐसे इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को खेलते जाते, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये सपोर्ट गया ना
तो यहाँ पे देखो मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक टच किया था, तो विच मीन्स स्ट्रेट अवे यू ब्रिंग दिस लाइन डाउन टू हेयर बिकॉज दिस इज अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी एक बार उठाया है सपोर्ट और यहाँ पे भी लिया है। तो विच मीन्स कि अब इस बार अगर गिरेगा ना तो ये वाला एक सॉलिड सपोर्ट होगा विच इज 44,800 के अराउंड का और 850। एंड देन यू सी यहाँ पे सेलिंग हुई, राइट, और जब ये सेलर एंटर किया और इसने यहां तक ड्रैग कर दिया ना, तो नाउ दिस इज योर लाइन फॉर द डे कि अब यहां पे, बिकॉज ये देखो जितने बड़े कैंडल्स है, मैं हमेशा क्या होता हूँ, बड़े कैंडल्स आर बिग फुटप्रिंट्स, ये बड़ा फुटप्रिंट है खत्म, ये बड़ा फुटप्रिंट खत्म, ये खत्म, अभी ये आपका लास्ट वाला बड़ा फुटप्रिंट है। तो आपके लिए ये लाइन सिग्निफिकेंट हो जाता है। अगर ये ब्रेक होगा तो शायद मार्केट यहां तक जाए, अगर ये ब्रेक होगा तो शायद यहां तक जाए, अगर ये ब्रेक होगा तो शायद यहां तक जाए, और अगर ये ब्रेक होगा तो शायद यहां तक जाए। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट फिलहाल हमारे लिए इमीडिएट इंटरेस्ट है ये ग्रीन लाइन, क्योंकि यहाँ पे हेवी सेलर्स गए थे और आप देखते हो कई बार इसने इसको टच किया बट अगेन केम डाउन, फिर यहाँ पे टच किया, अगेन केम डाउन, फिर टच भी नहीं किया। तो व्हाट इज दिस लाइन? 44,000, ठीक है, 44,000 करेक्ट। तो 44,000 इज अ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस। और हमने ट्रेडिंग आज का जो शुरुआत किया था वो यहां से किया था, विच मीन्स मैं यहाँ वेट कर रहा था, जब ये वाला अपने को मिल गया कि हाँ थोड़ा सा फ्लैट है, तो हमने क्या किया, कौन सा सी सेल किया था, कैन यू टेल मी विच सी वी सोल्ड टुडे? 44,200 44,200 200, ठीक है। ये क्या है 44,200 कहाँ पे है? यहाँ पे है। इज इट सेफ? अब आप मुझे बताओ ये स्ट्राइक सेफ है कि नहीं है, ये वाला? सेफ है। एज पर चार्ट तो बिल्कुल सेफ है कि नहीं? क्योंकि भाई हम काफी कुशन लेके बैठे, मैं चाहूं तो इसको भी बेच सकता हूं लेकिन अभी नहीं। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग समझोगे सीखोगे, देर विल बी अ टाइम हम यहाँ को भी सेल कर सकते हैं, हम यहाँ को भी सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने को सेफ खेलना है। तो हम क्या करते हैं, 44,200 को सेल करते हैं, क्योंकि मेरे को पता है ये जीरो जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी, तो वो जो भी है उसको सेल मार दो। अब अभी मैं आपको ना नंबर का स्टॉप लॉस देता हूं, कुछ दिनों के बाद मैं आपको लेवल्स के स्टॉप लॉस दूंगा, विच मीन्स आई विल आस्क यू नॉट टू पुट एनी स्टॉप लॉस बट कीप अ वॉच ऑन बैंक निफ्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 44,200 बेचा है और जब तक मार्केट 44 को क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक आपको कोई एसएल नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है आपको? अगर 44,000 टूट गया तब हम थोड़ा सा कंसर्न होंगे। सो उसमें क्या होता है ना, अगर बीच का कोई स्पाइक भी आएगा ना तो आपका एसएल जाएगा नहीं, you will be become very confident and that is when actually you can make actual money। अभी क्या होता है, डर के आपने कोई स्टॉप लॉस लगा दिया, एक स्पाइक आता है आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाता है, फिर उसको जाना होता है नीचे ही, है कि नहीं? करेक्ट। So we sold Yes, sir. 44,200, then we sold 44,100 also, and then इतना हमने बेचा। अच्छा, नाउ नीचे पुट, व्हाई डिड वी सेल पी? बिकॉज पी सेल करने का रीजन ये है कि ये आपका 44,800 है जो कि काफी एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कई बार यहाँ से उठा हुआ, देखो आप, ये यानी यहाँ पे ना बायर्स बैठे हुए हैं उठाने के लिए, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो 44,800 के बाद का पी बेच सकते हैं अपन। तो हमने कौन सा पी बेचा था आज? 43,600 43,600 एंड 700 ऑल्सो, 700 700 भी बेचा था। हाँ। तो अब आपको समझ में आया लॉजिक क्या है इस ट्रेड का जो मैंने आपको दिया, किस बेसिस पे दिया? करेक्ट। अब इसमें हम प्रीमियम्स पे फोकस नहीं करेंगे आगे से, रैदर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखेंगे। लेवल्स में क्या होता है, जो बीच में आपका एसएल लेके चला जाता है ना, वो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा एक बार स्पाइक होगा, डाउन होगा, चलने दो, बट यू विल बी वेरी श्योर कि ये नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है क्यों आप श्योर? क्यों? आपको पता है कि कौन हम किसके साथ बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग विद बिग गाइस। 4400 को वो डिफेंड करेगा, 44 को ऊपर वाला डिफेंड करेगा, हमको बीच में खेलना है, दूर इधर और दूर इधर। तो ये जो मैंने आपको सिखाया ना, ये डे में भी वर्क करता है, ये वीक में भी वर्क करता है और ये मंथ में भी वर्क करता है। तो लॉट ऑफ पीपल दे डू पोजिशनल बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर ओनली, जहां पे वो अपने बैंक इसको देखते हैं और वो क्या करते हैं, दूर का उधर सेल करते हैं, दूर का इधर सेल करते हैं और आराम से बैठे रहते हैं। समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे मार्केट आपका कोलैप्स नीचे 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 आता है ना, आप अपने स्ट्राइक को अंदर खींचते जाते हो।
व्हेन यू आर श्योर कि अब टाइम बचा नहीं, अब ज्यादा मूव मारेगा नहीं, तो 200 के बजाय 100 भी सेल कर दो, 100 के बजाय 44 भी सेल कर दो, 44 800 के बजाय 7 भी सेल कर दो, एंड देन यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट जब ये नीचे जा रहा है तब नहीं करना है, तब क्या करना है, एक साइड को पकड़ना है। नीचे जा रहा है तो कॉल बेचो, ऊपर जा रहा है तो सिर्फ पुट बेचो। बट अगर आप डायरेक्शनल पैडल लगाना करोगे है। तो यू विल बी किल्ड। वाई किल्ड? यस बिकॉज मार्केट गिर रहा है, आप पी पे पी बेचे जा रहे हो, तो जितना सी आपका कोलैप्स नहीं कर रहा, आपका पी आपको गामा बार बार आपका एसएल हिट कर रहा है। ये यस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनुअल ट्रेडिंग में। अभी क्या होता है, लोग कर लेते हैं सूख के, कहीं पे वीडियो देख लिया, वो स्ट्रगल सेल, वो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई आपको उड़ा देगा, समझ रहे हो, कॉन्डोर बना, ये सब नहीं चलता है। सो यू नीड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि हाउ द चार्ट वर्क्स, व्हाट द फंडामेंटल वर्क, किधर सपोर्ट लेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, एंड देन विथ लॉट ऑफ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी यू कैन मेक गुड मनी। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है ना? तो यही आपको सीखना है। ऐसे कुछ एज्यूम नहीं करना है कि अच्छा ये है वो है। तो व्हेन वी डू मैनुअल एट टाइम्स विल बी सेलिंग ओनली वन साइड, ओके। और जब वन साइड करेंगे तो एक एसएल लगा के रखेंगे, फिर वेट करेंगे दूसरे साइड का, जरूरी नहीं, और फिर वहां पे करेंगे, ठीक है। और ऐसे में जब ऐसे मूवमेंट्स मिलेंगे ना, ऐसे बड़े वाले कैंडल, तो बी रेडी, यू विल हैव अपॉर्चुनिटी फॉर बाय ऑल्सो, बिकॉज वहां पे क्या होता है, दूर का बाय भी। और एक चीज आपको बताता हूँ, इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, परफेक्टली वर्क करता है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, कल अगर 43,800 टूट गया, राइट, तो अगला नीचे जाएगा वो 43,500 पे। 43,500 अगर टूट गया तो वो 43,200 पे, 43,200 गया तो 43 पे। सो वो ना इसी तरह से चलता है। और जिस दिन वो वापस 43,800 को ब्रेक करेगा ना, आप आंख बंद करके कॉल बाय करके बैठ सकते हो, क्योंकि वो 43,800 सब 44,500 तक जाने वाला है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये जो कन्विक्शन होता है इसमें, इसके बेसिस पे आप प्राइस को नहीं देखते हो कि अभी नीचे हो गया, अभी ऊपर हो गया। आपको एक कन्विक्शन होता है, चार्ट को देखते हो और आप ट्रेड होल्ड करके रखते हो, मतलब बाई कर सकते हो या पी सेल कर सकते हो, वट एवर यू डू। बट ये है नॉलेज, ये जो आपको लेना है, ठीक है। मतलब अभी नहीं लेना है, अभी तो मैं आपको गाइड कर ही रहा हूं, बट मैं आपको लॉजिक भी बता रहा हूं, सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू फील कॉन्फिडेंट कि इफ आई एम गिविंग यू समथिंग, इट इज बेस्ड ऑन सम वेरी सॉलिड लॉजिक, इट्स नॉट लाइक आउट ऑफ रैंडमली आई एम टेलिंग यू। क्लियर? एंड नेवर बी इन अ रश टू टेक इनटू अ ट्रेड, कि अच्छा पैसा खाली पड़ा हुआ है, हम भी खाली बैठे हुए हैं, तो चलो यार बैठे बैठे कुछ कर लेते हैं, तो वैसे फड़फड़ाओ मत आप, बैठो आप शांति से, जब मौका मिलेगा तभी करेंगे। समझ में आ रहा है? तो वी हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, दैट इज व्हाट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। तो ऐसे में क्या ना, आपको थोड़ा चार्ट भी सीखते रहना है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैंडल ही समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्या है। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसमें आपकी गलती है, क्योंकि इसका मतलब आपने पहले के क्लासेस अटेंड नहीं किए, आपने वीडियोज नहीं देखा जाके, तो यू नीड टू डू दैट पार्ट, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू कांट अंडरस्टैंड चार्ट्स, मतलब बेसिक भी नहीं समझ में आ रहा आपको, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, ये लाल कलर क्यों आ रहा है, ये ग्रीन कलर क्यों आ रहा है। कितने लोग हो जिनको नहीं आ रहा समझ में? इट्स ओके, मतलब यू कैन लेट मी नो, सो दैट आई कैन गाइड यू। और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? नाउ अब हम थोड़ा सा ट्रेड के दौरान में आपको क्या क्या करना है, मैं आपको वो सिखाता हूँ, ठीक है। सो जैसे मान लो जो भी ब्रोकर होगा आपका, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, विच एवर ब्रोकर यू आर, वेदर इट्स ट्रेड जिनी, अपस्टॉक्स, एनी ब्रोकर। तो देखो, आपके ब्रोकर में लेफ्ट पैनल में इंडेक्स होता है, तो जिस दिन आप जिसका ट्रेड करते हो ना, वो इंडेक्स आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, मतलब ऊपर होना चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसा होना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी फिन सर्विस लगा के रखा। मैं रिलायंस हमेशा रखता हूँ, क्योंकि रिलायंस को देख के मुझे निफ्टी का थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। मैं एचडीएफसी बैंक भी रख लेता हूँ, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आई ट्रैक, ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। सो आई कीप ट्रैक ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, क्योंकि मुझे पता था अगर एचडीएफसी वीक है तो बैंक निफ्टी को गिरना है, राइट। अगर मान लो रिलायंस भी वीक है, इन्फी भी वीक है, ये सब बड़े बड़े वीक है, तो निफ्टी को गिरना है। सो ये एक मैं कंक्लूजन कैश स्टॉक से समझ में अपने को आ जाता है। मैं इंडिया विक्स को ट्रैक करते रहता हूं, कि अगर मान लो विक्स मार्केट गिर रहा है काफी ज्यादा, लेकिन विक्स नहीं गिर रहा है ना,
तो मैं और श्योर हो जाता हूं कि मार्केट अब नहीं गिरेगा। जैसे ये जो है ना लाइन, ये ब्रीच होने वाला नहीं है, या निफ्टी जो है आपका इसके नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे अभी वो सपोर्ट ले लेगा। क्योंकि अगर विक्स बहुत तेजी से आपका लेट से बढ़ रहा है 11 से 12 13 14, तो आप मान के चलो कि अभी और मूवमेंट होने वाला है। तो ये चीजें ना मैंने देखो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, समझा है, और जिस दिन भी ऐसा होगा आई एम गोइंग टू गो फॉर बाइंग, उस दिन मैं बाई मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये बता रहा है मुझे कि आई एम गोइंग टू गो मोर, तो आप उस डायरेक्शन का कर लो। क्लियर? सो आपके वॉच लिस्ट, इसको बोलते हैं वॉच लिस्ट, यहाँ पे टैब्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखोगे आपके ट्रेड जीनी में हर जगह पे ऐसे ही होगा। तो आप अभी इस टाइम पे जैसे आप कर रहे हो, जैसे मान लो कल निफ्टी का ट्रेड करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक वॉच लिस्ट पे जाओ, निफ्टी का स्पॉट कितने पे है, वेर इज द स्पॉट प्राइस फॉर निफ्टी? 19,671। 71। तो आप ना अपने वॉच लिस्ट में पहले से तैयार करके रखो, उस टाइम में नहीं करना है जब आपका ट्रेडिंग हो रहा है। विच मीन्स अगर निफ्टी यहाँ पे है तो आप 19650 ये आपका स्पॉट होगा, ठीक है, और ये 19 अक्टूबर एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है इसकी, तो आप 650 कॉल पुट दोनों ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद इससे 4-5 स्ट्राइक आगे, 4-5 स्ट्राइक पीछे, सब ऐड करके रखो अपने वॉच लिस्ट में। लाइक 19700 कॉल ऐड कर दिया, 19। अब देखो ये जो मैं कर रहा हूं ना, यही काम करने में आपको शायद 5 मिनट लग जाएगा, ये आपको जल्दी करना है। आपको बस ऐसा नहीं बैठ के निफ्टी और ये सब टाइप करना है, जस्ट टाइप द नंबर 19750, बाय डिफॉल्ट वो आपको निफ्टी देगा। अब ये जो है ये अक्टूबर का मंथली एक्सपायरी का स्ट्राइक है, ये मुझे नहीं करना, मुझे 19 अक्टूबर चाहिए, तो मैं 19 यहाँ पे 750 डाल दिया। इसके बाद मुझे 19800 का स्ट्राइक चाहिए, तो मैंने ये भी डाल दिया। तो इस तरह से देखो मैंने क्या किया, सारे निफ्टी के स्ट्राइक को ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, मतलब आई विल जस्ट ड्रैग इट टू द टॉप, जो सबसे कम प्राइस का है, मतलब जो ओटीएम है उसको बाहर रखूंगा एक ऑर्डर में, ताकि मेरे लिए समझना इजी हो जाएगा। अब आप देखो लाइन से 800 750 700 650, तो ये आपके कॉल ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस हैं, ठीक है। और यहां से अपन पी ऐड करेंगे, तो 19600 पीई ये भी ऐड कर दो, 19550 पीई ये भी ऐड कर दो, 19500 पीई ये भी ऐड कर लो। तो हमने क्या किया, इधर से 3 स्ट्राइक और उधर से 3 स्ट्राइक, इतना हमने ऐड कर लिया, क्योंकि अब जो हमारा ये ट्रेडिंग जोन हो गया हमारा, क्योंकि अब अगर हम कोई मैनुअल कर रहे हैं तो इसी जोन में होगा। अगर मान लो अभी चल रहा लाइव मार्केट है, राइट ना, इफ लेट्स से दिस इज द लाइव मार्केट मॉर्निंग 9:30, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू बाय डिफॉल्ट। एक वॉच लिस्ट में जाके जिस दिन का एक्सपायरी है उसके सारे स्ट्राइक्स आप ऐसे ऐड कर लो, स्पॉट प्लस 3 स्ट्राइक्स, स्पॉट प्लस 3 स्ट्राइक। क्लियर? ये आपका पहला काम हो गया। यस और नो, समझ में आया ये चीज? Yes. Yes, Amit. yes भाई नो प्रॉब्लम, यू एडेड इट, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो प्राइस को, तो ये एट द मनी है, ये ओटीएम 1, ये ओटीएम 2, ये ओटीएम 3, तो इसीलिए प्राइस डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे भी वैसे ही है, एट द मनी, ओटीएम 1, ओटीएम 2, ओटीएम 3, ठीक है। इन द मनी को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे वी कैन ऑल्सो ऐड 19600 पी, क्योंकि अगर मार्केट ज्यादा गिरेगा तो फिर हम उसको भी बेच सकते हैं, विच मीन्स ये 19600 सीई, इसको भी आप ऐड करके रख सकते हो, एक स्ट्राइक इन द मनी वाला, मतलब आईटीएम 1 तक। एंड सिमिलरली 19700 पीई, इसको भी आप ऐड कर लो। तो मैक्सिमम इतने ही स्ट्राइक आपको रखने पड़ेंगे। क्लियर? 600 650 700 750 800 700 650 600 550 500। क्लियर? अब ये हमारा ट्रेडिंग स्ट्राइक्स है, क्योंकि ये हमारे वो स्ट्राइक्स है जिसपे हमारा ट्रेड होगा। जैसे मान लो अभी मैं कहूं कि आई एम सेलिंग दिस वन, तो ये आपका वो स्ट्राइक जिसपे सेल होगा। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हो यू नीड मार्जिन, करेक्ट? तो मार्जिन लेने के लिए आपको ओटीएम हमेशा आपके पास होना चाहिए और आपको पहले ऐड करना है। तो ओटीएम क्या करोगे आप, अगर मार्केट 650 पे है तो आपको ओटीएम 350 या 400 ओटीएम आप ऐड कर सकते हो। तो विच मीन्स यू कैन ऐड 19950 सी
एंड यू कैन ऐड 20,000 सीई। ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि इसको हमको बाय करना पड़ेगा, तब हमको मार्जिन मिलेगा। और इसे उठा के आपको अगेन यहाँ पे ले आइए और इसे यहाँ पे ले आइए। तो अभी मान लो मेरा इंस्ट्रक्शन आया कि सेल 19800 सी फुल क्वांटिटी, समझ में आया? तो क्या करना है आपको? आप क्या करोगे? आप जाके ना इसको सेल करोगे। और फुल क्वांटिटी मतलब आपको पता भी होना चाहिए कि आपके कैपिटल पे कितना क्वांटिटी सेल हो सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता चला आप फुल क्वांटिटी या कुछ भी 300 डाल रहे हो, मार्केट ऑर्डर कर रहे हो, और वो ट्रेड होगा ही नहीं। क्योंकि इस ट्रेड को होने के लिए 6,19,260 चाहिए। क्या आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं? लेट से आपके अकाउंट में 3 लाख रुपीज, ठीक है? तो जब आप ये विंडो खोलते हो ना, ये वाला, इसको इधर करते हैं तो ये बाय हो जाता है, ठीक है? और इसको इधर करते तो सेल हो जाता है। तो अगर मैंने सेल करने को बोला तो आप स्ट्रेट यहाँ पे बाय सेल डायरेक्टली, अगर बाय पे क्लिक करोगे तो बाय मोड में आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे सेल करोगे तो सेल मोड में आ जाएगा, ठीक है? तो ये सेल मोड में ऑलरेडी है। अभी मैंने कहा फुल क्वांटिटी। फुल क्वांटिटी मतलब अगर किसी के पास 6.4 लाख है तो उसको पता होना चाहिए कि वो कितने मैक्सिमम लॉट बेच सकता है विथ बाय, राइट? फुल क्वांटिटी ऑलवेज मीन्स कि आपको ना बाय करके करना है। अगर आप हाफ क्वांटिटी कर रहे हो तो उस केस में आप 150 स्ट्रेट अवे किया तो ये लेट से 3 लाख आ गया, और मान लो आपके अकाउंट में 3,40,000 है, तो आप ना हाफ क्वांटिटी तो बगैर बाय के भी कर सकते हो। लेट से आपने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है? तो ये आपने प्लेस कर दिया, ऑर्डर सेल कर दिया, चला गया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि सी को फुल क्वांटिटी कर दो। तो जब आपके पास पैसा है ही नहीं, ऑलरेडी पूरा यूज है, तो आप कैसे करोगे? यू कांट डू दैट। ये समझ में आ रहा है? यस यस अमित। यस सर, यस। तब आपको क्या करना पड़ेगा? अब उधर जाकर कंफ्यूज नहीं करना है, अरे अरे बाइक कहाँ करूं, अरे क्या करूं। ये गलती आप करते हो। आपकी प्लानिंग तगड़ी होनी चाहिए, विच मीन्स यू ऑलरेडी हैव द स्ट्राइक्स विच यू हैव टू बाय। बाइंग जो है, अगर हम इसको सेल कर रहे हैं ना, तो विद इन 200-250 स्ट्राइक में ही हम बाई करेंगे। बहुत दूर का नहीं करेंगे कि नहीं मैं ना ढूंढ के एकदम सस्ता वाला निकालूंगा, 20,000, 20,500 ये वाला मैं बाई करूंगा लेट से। आप ऐसा भी सोच सकते हो, क्योंकि 20,500 की प्राइस तो बहुत कम है, तो आपको लगेगा मैं ये कर लेता हूं। तो इसमें इसको बाय करने में और इसको बाय करने में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको समझाता हूं। आप ऑर्डर्स में जाओ, यहां पे ना आप मार्जिन चेक कर सकते हो। आपके ऑर्डर्स में जाओगे, वहां पे एक बास्केट करके होता है, ठीक है? बास्केट में आप एक न्यू बास्केट करो और यहाँ पे लिखो निफ्टी मार्जिन, कुछ भी लिख सकते हो, मैं आपको सिखाने के लिए ये लिख रहा हूँ। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। लेट से मुझे निफ्टी का कॉल ऑप्शन बेचना है 19,800, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है। तो आपने इसको ऐड करो, और आपको नहीं पता कि मेरे कैपिटल पे कितना क्या होगा, नहीं पता आपको, तो आपको ये होमवर्क पहले करना, विच मीन्स यू कैन डू इट राइट नाउ टू नो कि कितना कैपिटल है, मैं मेरा मैक्सिमम क्वांटिटी कितना जाएगा, ताकि उस टाइम पे कंफ्यूज मत हो कि आप बेच तो 600 सकते थे लेकिन आपने सिर्फ 200 बेचा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि क्या करना है। ये आपको सिखा रहा हूं, राइट? तो व्हाट यू नीड टू डू, 19,800 को आपको सेल करना है, तो ये यहाँ पे इसको टॉगल कर दो, ये अब हो गया सेल मोड में। अब मैं एक डिफॉल्ट लेट से मेरे अकाउंट में 3,40,000 है, एग्जांपल दे रहा हूं, और मुझे एक अपना ट्रेड बनाना है कि निफ्टी में कितना क्वांटिटी हो सकता है। तो मैं 300 लेट से डालता हूं मार्केट ऑर्डर। तो देखो ये मुझे बता रहा है 6,19,000 रुपीज लगेगा। तो ये 6,19,000 बता रहा है, जिसमें से आपका ये प्रीमियम आपको मिल जाएगा 9 इंटू 3 2,700। तो 619 में से 2,700 को इसने क्रेडिट कर दिया, तो नेट इतना पैसा आपका ब्लॉक होगा। अब आपको पता है कि यार इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो ये तो होगा नहीं। दैट इज वेयर यू हैव टू सी बाय। अब लेट से आप ना 20,500 का बाय डालते हो इसमें, और इसको भी आप इक्वल क्वांटिटी करते हो 300, ये बाय ट्रेड है, राइट? अब आप देखो इससे कितना मार्जिन होगा। तो अगर आप 20,500 पे रखते हो बाय, तो आपका मार्जिन लग रहा है 3,16,000 रुपीज। क्लियर? क्लियर ना? ये देखो ये आपका मार्जिन इतना लगेगा। तो अगर आपके अकाउंट में 3,40,000 है तो आप आराम से इसके साथ में बेच सकते हो। बट इसको डिलीट करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि अगर मैं 20,000 वाला बेचूं, बाय करूं, तो कितना लगेगा।
वहां पे कितना था, 3,16,000, करेक्ट। अभी देखो कितना हो गया, ऑलमोस्ट हाफ। ऑलमोस्ट हाफ। सो इसका मतलब आपने क्या सीखा, कि जितना दूर रहोगे मार्जिन ज्यादा पकड़ेगा, क्योंकि आपका सेफ्टी नहीं है ना। जैसे आप नजदीक आते हो, देखो नजदीक आने पे हो क्या रहा है, आपका रिस्क बस 200 पॉइंट का है, इसीलिए आपको मार्जिन कम ले रहा है, क्योंकि उसको पता है इससे ज्यादा तो आपका रिस्क ही नहीं है, तो क्यों फालतू का पैसा ब्लॉक करेगा। तो दैट इज वाई ओनली 1,68,432 इज ब्लॉक। अब इसके साथ में अपने को पी भी हो सकता है बेचना पड़े, तो मान लो मैंने कहा कि ओके इसके साथ में आप ना 19,500 का पी भी बेचो, तो आपने पी को ऐड किया, ठीक है। इसको भी लेट से फुल क्वांटिटी करना है, तो आपने 300 किया, और बेचने को बोला तो आपको यहां सेल करना होगा, एंड यू ऐड। अभी मार्जिन बढ़ गया, क्योंकि हमने पी खाली बेचा है, इसका हेज नहीं लिया, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग बाय नहीं लिया है। तो 500 को अगर सेल करेंगे तो 19,300 पी को बाय करेंगे 200 पॉइंट पे, तो यहां पे भी 300 करेंगे बाय मार्केट, और इसको आप ऐड कर दो। अब देखो मार्जिन कितना है आपका, विच मीन्स अगर आपके अकाउंट में 3 लाख रुपीज है, तो आप ये दिमाग में रखो कि आप निफ्टी का 300 क्वांटिटी बेच सकते हो, प्रोवाइडेड कि दो स्ट्राइक्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 200। तो इस ट्रेड में क्या होगा, इस ट्रेड में अगर ये ट्रेड कल 0-0 पे जाए, मतलब विच मीन्स ना तो निफ्टी 19,800 क्रॉस करे, ना तो निफ्टी 19,500 के नीचे जाए, इसके रेंज में रहेगा, तो कल 9 रुपीज भी जीरो बनेगा, 7 रुपीज भी जीरो बनेगा, तो अपने को टोटल प्रीमियम देखो आप कितना मिलेगा। तो टोटल प्रीमियम इज 9 प्लस 7.75, हाउ मच, 16.675, इतना आपको मिलेगा, विच इज लेटेस्ट 17। तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 300, हाउ मच, 5,100। बट you will also lose 1.2 and 1.5 बिकॉज ये भी तो जीरो होगा, तो विच मीन्स 2.7 रुपीज आपका जाएगा। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इसमें, यहां तक समझ में आ रहा है, और इज इट क्लियर? Yes. Yes, Amit. Yes, sir. सर अगर 6 लाख से दैट मींस वी कैन सेल 600। हाँ वो अभी यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपके पास भी ब्रोकर अकाउंट है, राइट नाउ ओनली यू कैन डू ऑल दैट, आप अभी देख सकते हो। आपका जो भी कैपिटल है Okay. इसके हिसाब से आप कर लीजिए डिजाइन। तो ये आपको दिख रहा है, यू कैन सी माई स्क्रीन, मैंने व्हाइट बोर्ड ऑन किया है, व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस। ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा, हाँ प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना था बताएंगे आप मुझे, 16.7। 16.7 टोटल, करेक्ट। तो ये आपको सेल करके मिलेगा, और कितना 2.7 आपका चला जाएगा बाइंग से, माइनस कर देंगे, तो कितना मिलेगा आपको, 14। 14। 14, कितना क्वांटिटी बेच रहे हो आप, 300। 300. तो आपको कितना अर्निंग होगा, 4,200। 4,200। तो ये आपको पता होना चाहिए अपफ्रंट, कि इस ट्रेड में अगर मैं ये ले रहा हूं तो दिस इज व्हाट आई कैन मेक। अगर आप बाई नहीं करते हो लेट से, तो आप कितना क्वांटिटी बेच पाओगे, हाफ, है ना। और हाफ वाले केस में आपका ये लॉस बच जाएगा, ये नहीं होगा, तो आप, बट आपका ये जाएगा कितना, 150 के साथ, करेक्ट। तो 150 में कितना होगा, 17 के लगा लो आप, तो ये तो 2,700 के आसपास कुछ बनेगा आपका, करेक्ट ना। तो हम ये 2.7 रुपीज देने को तैयार हैं, बट इसके वजह से हमारा प्रॉफिट यहां से यहां पहुंच जाता है। समझ में आया आपको, क्यों हम करते हैं बाई? जी जी जी, समझ में आ गया। नहीं सबको आया, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग को यही नहीं पता ये बाई क्यों करते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि गोल हमारा है कि हमको पूरा ये प्रीमियम खाना है। अब आपकी नजर ना कभी भी सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट पे नहीं होना चाहिए, कि अच्छा कॉल प्रॉफिट में जा रहा है, पुट लॉस में जा रहा है। क्योंकि देखो हमारे इस ट्रेड का गोल क्या है, हमारा ट्रेड का गोल है कि हमें एक आइडिया है
कि निफ्टी इस रेंज में रहेगा, ना तो वो 800 को क्रॉस करेगा ना तो वो 500 को क्रॉस करेगा। बट जब तक मार्केट खुला है वो हमेशा, लेट से अगर ये 800 है, ठीक है, और ये आपका 500 है, तो वो थोड़ी ना बैठ के टाइम पास करेगा, वो कभी ना कभी इधर जाने की कोशिश करेगा, कभी वो इधर आएगा कभी इधर जाएगा। बट आप ये जान लो कि जब ये इधर जाएगा तो आपका पी साइड टूटेगा, जब वो नीचे आएगा तो सी साइड टूटेगा, और धीरे धीरे ये जो नेट प्रीमियम है 16.7, ये नेट करते करते जीरो पे जाएगा। कभी बीच बीच में ये 16.7 20 बन जाता है, लेट से टोटल प्रीमियम। ये टोटल बढ़ता क्यों है? जब भी गामा मूव आता है, यानी सडन मूवमेंट किसी भी एक तरफ होगा तो उस तरफ का कॉल या पुट बढ़ जाता है। जब भी बढ़ेगा तो आपने 16.7 पे बेचा, बट वो 16.7 को क्रॉस करता है। जब वो 16.7 को क्रॉस करता है तो आपका एमटीएम लॉस में जाता है। जैसे वो गामा मूव खत्म होता है, इमीडिएटली फिर वो गामा खत्म होता है, थीटा भी खत्म होता है, ये 16.7 से 13 आ जाता है, आपका एमटीएम ग्रीन हो जाता है। आया समझ में? ये हर एक चीज को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि क्यों हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं, यू शुड नो व्हाई इट इज हैपनिंग। तो जब भी एक बड़ा मूव आएगा, चाहे वो ओटीएम ही आपने सेल किया हो, भले ही वो दूर है, लेकिन वो जो नेट प्रीमियम आप जो सिमिलरली हमारे एल्गो में क्या होता है, हम लोग कॉल और पुट दोनों बेचते हैं, एट द मनी को बेचते हैं। लेट से कल निफ्टी का जब आप बिकेगा तो प्रीमियम 30 रुपीज है, तो टोटल प्रीमियम कितना है? 65। whenever that total premium becomes lesser than 65, your PNL becomes green. Whenever total premium becomes more than 65, your PNL becomes red. Clear? तो क्या होता है जब 35-30 होता है तो थोड़ा डेल्टा बराबर होता है, तो क्या होता है एक साइड जाता है तो दूसरे साइड उतना गिरता भी है। और आपने देखा होगा कि एक्सपायरी डे में ना बैलेंस होता है, बट बाकी दिन में नहीं होता है, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है कि एक साइड अगर बढ़ रहा है तो वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती है, लेकिन उसके अंदर से भी थीटा को कम खत्म होना, क्योंकि जो 35 आप देख रहे हो एट द मनी पे, ये पूरा थीटा है, करेक्ट? तो ये थीटा को भी डिक्रीज होना है। तो जैसे जैसे टाइम निकलता है, जैसे फिन निफ्टी जो अभी हम लोग ट्रेड कर रहे, तो आपने देखा ना 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 2 ऐसा बढ़ रहा था ना। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि वो जो नेट प्रीमियम था कॉल और पुट का, वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि वो जो थीटा एलिमेंट है वो खत्म हो रहा है। और जब कभी भी सडन स्पाइक्स आते हैं तो गामा बढ़ता है, जो नेट प्रीमियम को बढ़ा देता है। तो कभी भी आप ना कॉल और पुट को आइसोलेशन में मत देखो। whenever you are taking a trade, always look at the combined premium, because as an option seller we want to eat premium from both the sides, not just call side or put side. और ऑप्शंस की ब्यूटी यही है कि कॉल भी जीरो बन सकता है, पुट भी जीरो बन सकता है, आपको सही स्ट्राइक का सिलेक्शन करना पड़ता है। और कई बार होता है कि मार्केट यहां पे है तो यू कैन सेल 100 वाला स्ट्राइक दूर भी, यू कैन सेल 200, यू कैन सेल 300 भी। जितना आप दूर में रहते हो, इट्स लाइक कि सी है, समुद्र में जब अगर कोई तूफान या आता है तो वो सेंटर में ज्यादा रिएक्ट करेगा, या अर्थक्वेक का एपी सेंटर पे रिएक्ट, जितना आप दूर होगे इंपैक्ट कम हो जाता है। सिमिलरली इफ यू आर ऑन अ फार स्ट्राइक, मार्केट गिव्स यू सडन मूवमेंट, अगर आपका स्ट्राइक दूर है तो वहां पे इंपैक्ट कम होता है, बट अगर आप पास वाले स्ट्राइक में होगे ना तो इंपैक्ट ज्यादा होगा। अब आपको समझ में आ रहा है? जैसे मैं आज आपको जब ट्रेड दे रहा था तो आप लोगों को मैं दूर का दे रहा था, मैं थोड़ा पास का ले रहा था। मैं क्यों पास के ले रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि ये स्ट्राइक जीरो जाएगा एंड आई एम रेडी टू होल्ड। अगर लॉस में तो मैं थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लेना चाहता हूँ, आपको थोड़ा दूर रखना चाहता हूँ ताकि आपको वो देखना ना पड़े। मेरे केस में 3000 से 2000 जा रहा है, 2000 ऐसा ज्यादा हिलेगा, आपका हिलेगा नहीं। ये हम सारा लोग समझ में? 44,800 का लिया आपने, मेरा 700 का लिया सर। करेक्ट ना? तो एक स्ट्राइक मैं जल्दी स्विच करता हूँ, ठीक है। बट ज्यादा स्विच, जैसे आपके केस में मान लीजिए मुझे पता है कि आपको 20 पॉइंट दिलवाना है, मुझे मेरा ऐसा गोल है, ठीक है। जैसे निफ्टी के केस में लेट से मैंने डिसाइड किया कि आपको 15 पॉइंट दिलाना है, और मुझे पता है कि आपके पास 300 क्वांटिटी का हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल दिस इज सुभाषिस। आप लोगों को प्रॉमिस किया था एक ऑप्शन, तो 15 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 300 कितना होता है? 4500 रुपीज, करेक्ट? विच मीन्स दिस इज आवर गोल, दिस इज आवर टारगेट, कि अपने को ना इतना पॉइंट लेके आने का इतने क्वांटिटी पे।
दैट इज हाउ वी सेट। तो हम सिर्फ पॉइंट को पकड़ते हैं। नाउ whichever way it comes, the moment we get 15 points, get out of the trade. Do not become more greedy. Otherwise आपका पॉइंट मिल गया, फिर आप और ट्रेड लोगे, एक बड़ा मूव आएगा, ऐसा लग जाएगा, आपका फिर लॉस में चला जाता है। तो ये है मैनुअल का स्ट्रैटेजी। समझ में आ रहा है आपको? सो एवरी डे वी हैव टू टारगेट सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स। यू नो व्हाट इज योर फुल कैपेसिटी, फुल क्वांटिटी, पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय जो होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टारगेट होगा। तो 1% का मतलब क्या हुआ? 1% का मतलब हुआ कि अगर किसी के पास 3 लाख का कैपिटल है, 3.2 का कैपिटल है, उसे 3200 रुपीज बनाना है डे का। 3200 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? लेट से अगर बैंक निफ्टी में आप 120 क्वांटिटी मैक्सिमम सेल कर सकते हो, तो हाउ मेनी पॉइंट्स यू नीड? अराउंड 28 पॉइंट्स, 27 पॉइंट्स। तो अगर हम कंबाइंड प्रीमियम 30 ले लें और उस तरह का ओटीएम होगा तो हमको मिल जाएगा इतना। दिस इज वाई आई गिव यू दोज पर्टिकुलर स्ट्राइक एट 18 रुपीज एंड 12 रुपीज। समझ में आया लॉजिक? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का कैपिटल 6 लाख है तो वो डबल क्वांटिटी करेगा, वो डबल करेगा तो उसका प्रॉफिट 6000 पे आ जाएगा, तो उसका भी 1% है, इसका भी। तो ये होता है हमारा 1% वाला काइंड ऑफ थिंग। अगर मान लीजिए हमारे एक साइड का एसएल टच कर गया तो क्या होगा? वी हैव सफिशिएंट टाइम and we can manage and we'll try to come break even in worst days, or let's say 0.5% loss, but maximum day we'll try to get 0.5%, 1%, some days maybe even 2%. तो ये आधा परसेंट, 1%, 0.5%, 1%, 0.5%, 1%, 0.5% करके this is also another way to make 10%. आया समझ में? तो अगर आपको लेट से 10% बन सकता है कुछ ज्यादा रिस्क लिए बगैर, तो डोंट यू थिंक यू हैव टू पुट सम एफर्ट? है कि नहीं? अब आप Yes. बोलोगे मैं फ्री नहीं हूं, मैं बिजी हूं, तो मैं हमेशा कहता हूं बिजी आदमी को पैसे की कोई जरूरत नहीं होती है। इफ यू आर ऑलरेडी वेरी बिजी, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, तो यहां तक समझ में आया मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते? नाउ यू नो दैट। तो फर्स्ट टारगेट इज व्हाट एवर योर कैपिटल इज फॉर ऑल द इंडेक्सेस। ये निफ्टी का जैसे मैंने आपको दिखाया, सेम वे यू कैन कैलकुलेट फॉर सेंसेक्स, यू कैन कैलकुलेट फॉर बैंकेक्स, यू कैन कैलकुलेट। तो आप ना अपना एक एक्सेल फाइल में एक चार्ट बना लो, ये ऐसा बना लो। क्या बनाओगे? ये इंडेक्स है, ये इस दिन पे ट्रेड होगा, इसमें मेरा कैपिटल इतना है, ये मेरा क्वांटिटी रहेगा। तो आप ना ट्रेडिंग टाइम पे मत सोचिए अरे कितना क्वांटिटी होगा, फुल कैपेसिटी क्या है, हाफ कैपेसिटी क्या है, क्वार्टर क्या है। भाई तब तो हो गया, जितना देर आप ये सब सोचोगे तो ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा। एग्री और नॉट? तो आपको ना ये सब कुछ आपके वहां पे 1 2 3 4 5 6 करके वॉच लिस्ट में ना, हर वॉच लिस्ट में आप एक एक इंडेक्स को डाल के रखिए। बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर निफ्टी, ऐसा करके स्पॉट डालिए, उसके 3-4 स्ट्राइक ऊपर, 3-4 स्ट्राइक नीचे। रेडी होना चाहिए हमेशा मार्केट आवर में। पुराना हो गया डिलीट करो, जैसे अभी मैंने ये डाला, कल मार्केट खुलेगा, हो सकता है 200 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुल जाए, तो फिर मुझे उस टाइम के हिसाब से बनाना पड़ेगा पूरा, क्योंकि ट्रेड तो अपन तब करेंगे ना, क्लियर? और वो प्राइस के हिसाब से अपने को जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो और मैंने सर तो भी डेमो कर दिया कि बहुत दूर का स्ट्राइक नहीं सेल करना है, उससे आपको मार्जिन नहीं मिलेगा ज्यादा। आप जिस स्ट्राइक को सेल करोगे उसे 2 to 4 स्ट्राइक के बीच में बाई करना। बाई वाला स्ट्राइक ऑलरेडी डाल के रखो, और एक बार जब आप बाई कर लेते हो ना, तो आप ना बार बार बाई को एग्जिट मत करना, ये भी बता देता हूं, क्योंकि हर बाई सेल पे आपका ब्रोकरेज जाता है। तो आपने अगर सुबह एक बाई लिया है, उसको आप लास्ट तक होल्ड करो। सेल पोजीशन को हो सकता है आपको चेंज करना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 18 रुपीज का कॉल बाय किया, वो 18 रुपीज 3 रुपीज पे आ गया, तो हम उससे बाहर आ जाएंगे, हम फिर 12 रुपीज वाला कॉल को बेचेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो बाय इज लाइक योर पिवोट, मतलब एक खंबा गाड़ दिया आपने उसको, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, मतलब उससे आपको तब तक एग्जिट नहीं करना है जब तक आप डे से एग्जिट कर रहे हो। ये तो आप क्या करोगे, हर ट्रेड में बाई को भी बेचोगे, हर ट्रेड में बाई को भी लोगे, हर ट्रेड। तो भाई ऐसे आप बाई को बार बार करोगे तो हर ट्रेड का आपको 20-40 रुपीज जा रहा है ना फालतू का। तो ये तो भैया सेम ऐसा ही हुआ मेरे साथ जो आप बताए कि मुझे भी, मैं सोचा आज तो बस सीखना ही था, तो सेम यही चीज किया हूँ कि बार बार आपको बेच रहा था दोनों चीज को, क्यों पता नहीं था।
तो एक बात बताइए कि जैसे आप बोले कि एक बार पिवट सेट कर दिए हम लोग, ठीक है, हम्म। तो अब मैं आज क्या हुआ भैया कि मार्जिन के लिए मैंने हर बार ही बकेट ऑर्डर डाला है, ठीक है, वो बास्केट ऑर्डर ही, क्योंकि लिए मुझे कैलकुलेट करके मैं देख लेता था कि ठीक है 2 मिनट टाइम लगता था। लेकिन आप एक बात बताइए भैया, अगर मेरे पास ऑलरेडी एक बैठा हुआ है दूर का आपको बाय ऑर्डर, तो क्या वो नेक्स्ट सेल जो मैं कर रहा हूँ वो उसके साथ मार्जिन में कॉम्पेंसेशन में आ जाएगा क्या? मुझे वही नहीं समझ आया था। नहीं आएगा ना, देखो बाय है तो जैसे मान लो जो भी ब्रोकर है वो क्या देखता है, वो आपका रिस्क देखता है। अगर मैंने ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ और अब मैं सेल कर रहा हूँ तो उसे पता है ना कि आपके पास बाय है, तो वो मार्जिन आपका कम ब्लॉक करता है। बाय होना चाहिए, वो होल्ड पहले से लेके रखूं लेके छोड़ दूं उससे कोई मैटर नहीं करता, ये बाय इज देयर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने एक बार जो बाय लिया फर्स्ट ट्रेड में, बाय को आप कभी भी नहीं छोड़ोगे, उसको लास्ट तक रहने दो, क्योंकि हो सकता है आपको मल्टीपल ऑर्डर्स लेते रहने पड़े। तो अगर मान लो हो सकता है ऐसा कि हमने एक ट्रेड लिया, अब मैं कहूँ आपसे कि अभी एग्जिट कर जाओ क्योंकि हमें मिल गया, मान लो मुझे टारगेट है 30 पॉइंट्स लेना है और मुझे दिखे कि 1 आवर में 15 पॉइंट्स मिल गया, ठीक है, मार्केट शांत है, तो मैं हो सकता है आपको बोलूं अभी एग्जिट कर जाओ, फिर दोबारा इंटर करेंगे। तो आप एग्जिट का मतलब क्या करोगे, सबको छोड़ दोगे, वो नहीं करिएगा आप। बाय को होल्ड करने के रखिए, सिर्फ सेल से एग्जिट करिए, दोबारा फिर नया सेल पे एंटर करेंगे, फिर उसको लास्ट तक होल्ड करेंगे। क्योंकि बाय तो बार बार करके क्या फायदा, मतलब एनीवे उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आया? अच्छा भैया, एक रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा तो फर्स्ट ही था, तो एक बस क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि जैसे सवेरे अपना जो ऑटोमेटिक चल रहा था मशीन से सिस्टम ट्रेड, वो एडजस्टेड था, बाय और कॉल लेके बैठा हुआ था, ठीक है, आपने फिर इंस्ट्रक्शन दिया था कि एक कुछ लॉट को सेल करने का, पहला इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा था भैया। करेक्ट, तो निफ्टी मैंने, का। हाँ, तो मैंने जब वो सेल किया तो मेरा कुछ मार्जिन यूटिलाइज हो गया, क्योंकि मैं तो बाय नहीं किया था उसके साथ। तो अब देखिए, अब क्या हुआ, एक सिस्टम में क्रिएट नहीं हो रहा एक लूप की, पहले एक जगह आपका सिस्टम स्टेबल था कि बाय जितना था उतना ही सेल आप कर रहे हो, आपने अचानक से एक एक्स्ट्रा सेल उठा लिया, तो बाय तो कम पड़ गया, अब फिर उसके बाद आपने फिर नहीं, इंस्ट्रक्शन और यहाँ सेल। पे यहाँ पे बाई कम पड़ गया ना, तो आपको बाई करना है, यही तो बोल रहा हूँ ना, जब भी आप सेल करोगे बाई तो करना है आपको। अभी ये देखो, ये चीजें कॉमन सेंस है, ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब लोगों की कि हाँ सेल करने बोल रहे हैं तो मुझे बाई करना है, क्योंकि मुझे मार्जिन अपने हिसाब से करना। आई विल नॉट टेल यू कि ये बाई करो वो बाई करो, ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मतलब इट एड्स कि मैं क्यों बोल रही, तो कॉमन सेंस है ना कि वो नहीं तो नहीं, करना समझ रहा हूँ, है। ये डेफिनेटली ये कॉमन सेंस ठीक है होना ही ना, तो ये चाहिए। कॉमन सेंस है। अब आप बोलो कि बाइक मैं सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा तो रिजेक्ट हो रहा है, अरे बाबा इसलिए रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि आपके पास मार्जिन नहीं है, तो आप उधर पहले बाय कर लेना है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग अपना एक टेबल बनाइए, अपने कैपिटल पे पता कर लीजिए कौन से इंडेक्स में कितना मैक्सिमम आप सेल कर सकते हो, कंसिडरिंग ओटीएम बाय ऑल्सो, जो मैंने आपको दिखाया 200 स्ट्राइक का, 2 to 4 स्ट्राइक दूर का आप लेके रखिए, ठीक है। तो आपको पता रहेगा ना हमेशा, तो आप जब भी ट्रेड में जाओगे सबसे पहले अगर आप हाफ क्वांटिटी करते हो लेट से, तो आप सिर्फ सेल करके रख सकते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई तो एनीवे सुनर और लेटर करना ही है। तो बेटर है कि आप ओटीएम ओटीएम बाई कर लीजिए कॉल पुट का, और उसके बाद में आप सेल कीजिए, तो उससे क्या होगा ना, आपको मार्जिन का टेंशन नहीं रहेगा। इफ यू नो कि 300 क्वांटिटी बेचना है, अभी आपने 100 किया, बाद में आपने उसमें और 100 ऐड किया, बाद में आपने और 100 ऐड किया, तो आपको वो बार बार बाई का टेंशन नहीं रहेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो भैया ये हर सब बार बास्केट ऑर्डर जरूरत नहीं है, मतलब इंडिविजुअली हम कर सकते हैं कि पहले मैनुअल बाय ट्रेड करके। में बास्केट ऑर्डर जरूरी नहीं है, क्योंकि मैनुअल ट्रेड में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जरूरी नहीं कि मैं एक साथ कॉल पुट सब बोलूंगा, मैं बोलूंगा 19,800 सेल मारो, तो बास्केट क्या चाहिए, वो तो सामने आपके वॉच लिस्ट में स्ट्राइक लगा हुआ, आप गए खट से सेल दबाया, क्वांटिटी किया, मार्केट खटा हो गया, कितना 2 सेकंड 1 सेकंड लगेगा आपको बस। आप उधर बास्केट और झोला लेके जाओगे शॉपिंग करने, तब तक तो प्राइस इधर से उधर हो जाएगा। ऑब्वियसली सही, लेकिन हम समझ गए भैया, थैंक यू। देखो वो तब करते जब हम स्ट्रैडल पूरा कॉल पुट बाय एक साथ लेके कर रहे देन चलेगा, बट इधर वाले मैनुअल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि कॉल पुट एक साथ बेचो, तो वहां पे आप आपके पास दोनों स्ट्राइक आजू बाजू में, इधर सेल किया तो इधर सेल किया इधर, तो ओटीएम ओटीएम में ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करता, एट द मनी इन द मनी में ना प्राइस ज्यादा चेंज करता है, इसीलिए हम बास्केट में करते हैं सो दैट इकट्ठे हो जाए। ओटीएम ओटीएम में प्राइस इतना वेरी नहीं करता कि 5 सेकंड में प्राइस यहां से वहां होगा, तो इट्स ओके, यू कैन डू 1 by 1 ऑल्सो। क्लियर? तो मैं जी आपको जी डेमो करके दिखाता हूँ, राइट, कि कैसे सर मतलब एक क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन तो बता देंगे, अभी पहले एक एक चीज क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा कि आप ना 19,000
750 सेल कीजिए, 300 क्वांटिटी, सेल दबाया, 300 दबाया, अब देखो कितना देर लगता है करने में, यहाँ पे गया टक सेल हो गया, ट्रेड हो गया। फिर मैंने लिखा है 1900 600 पी करना है, सेल किया, 300 दबाया, मार्केट ऑर्डर किया, सेल किया, खत्म। इतने ही टाइम लगता है करने में। अब आप बताओ। तो फिर से सर ये विंडो को जो है सो हर एक बार जो है सो सेल और ये करना पड़ेगा ना? नहीं, फिर से बता रहा हूँ, वॉच लिस्ट में आपने होमवर्क करके रखा हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है, इंस्ट्रक्शन है 19,700 सी सेल फुल क्वांटिटी 300, ठीक है। मैंने जब यहाँ पे देखिए सेल पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो सेल में रहेगा। यहाँ पे मैंने डाला क्वांटिटी, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर है, कुछ नहीं करना, सेल दबा देना, हो गया सेल खत्म। फिर मैंने कहा पीवी सेल करना है, साथ में एक साथ दिया, फिर आप गए 300 दबाते हो, मार्केट करते हो, सेल खत्म। कितना देर लगा? 2 सेकेंड। आप क्या करते हो बताता हूँ। आप करते हो ऐसे, क्या है पहले तो समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेज को 4 मिनट देख रहे हैं, फिर हाँ। ऐसे टाइप करते हैं NIFT1, एफ फिर थोड़ा देर देख रहे हैं क्या आया, कुछ नहीं आया, अच्छा 19 क्या था, कौन सा स्ट्राइक था, फिर जग गए उधर थोड़ा सा देख रहे हैं, क्या था, अच्छा 800 था। हाँ, मोबाइल में देखते हैं। हाँ सब हाँ देख रहे हैं। अमित ऐसे ही तो करते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है ना। अच्छा क्या है, ये वाला है कि वो वाला है, कौन सा है? अरे बताना भाई कौन सा है, देखोगे जरा इधर आके। हाँ अच्छा ये वाला है, ओके इसको ऐड करते हैं, फिर उसको 2 मिनट देखते हैं, हैं? फिर ऐसे दबाया, अच्छा ये कुछ आया है, फिर यहाँ पे खेलेंगे थोड़ा इसके साथ, इसको ऐसे कर दिया, अच्छा नहीं ये नहीं करना, ये क्या करना, इंट्राडे, कम ऑन। इतने देर में तो वो 18 का 12 पे आ चुका है। नहीं वो सही है सर। तो वॉच लिस्ट में हमको सेल और बाई क्या करना है वो सब पहले से सेट भाई करके वो रखना आपको जो लिस्ट आपका रखा हुआ है, जैसे ऑर्डर है, क्योंकि देखो उसके बियॉन्ड तो नहीं दूंगा ना, आप ही है। जी बताओ जी, ना। नहीं हम समझ गए। तो आपका लिस्ट रेडी है, तुरंत वहां पे गए, और ये प्रैक्टिस आप अभी भी कर सकते हो, उसी मार्केट आवर में सारा एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है। तो ये सेल और बाई वाला सर अपने को बास्केट ऑर्डर में जाकर के वहां पे सेल और बाई का देखिए विंडो ओपन। बास्केट में मार्जिन चेक कीजिए, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। मैं नहीं बोल रहा हूँ बास्केट से ट्रेड लो, मैं बोल रहा हूँ बास्केट में मार्जिन चेक कीजिए, हाँ वो तो वहां से समझिए। अपना टेबल बना लीजिए, चेक। वॉच लिस्ट में और आपका एड्स समय होना चाहिए, और तुरंत फायरिंग करना, विद इन 2 सेकेंड्स योर ट्रेड शुड बी डन। 2 सेकेंड लगता है बस, और उसके बाद अगला 5 सेकेंड स्टॉप लॉस लगाने में। ट्रेड हो गया, वहां पे बटन क्लिक किया, एग्जिट, वो जो आता है एग्जिट पे किया, तो सेल का बाय वाला विंडो खुलता है, स्टॉप लॉस लिमिट, ठीक है। वो कैसे लगाते हैं वो भी दिखाता हूँ। तो लेट मी शो अगेन, लेट मी गो बैक। अब जैसे मान लीजिए ये बाय है, अभी सेल हो रखा, मुझे बाय करना है, तो मैं एग्जिट पे क्लिक करूंगा तो ऐसा विंडो खुलेगा। मुझे इसका स्टॉप लॉस लगाना है 300, ये सीधा यहाँ पे क्लिक करूंगा एसएल, तो ये जैसे एसएल करूंगा इसने ये 2 विंडो को कर दिया, ट्रिगर प्राइस प्राइस। अब आप लोग सोचते हो कि ट्रिगर भी बताओ, प्राइस भी बताओ, ये भी समझाता हूँ ये क्या होता है। ट्रिगर होता है आपका स्टॉप लॉस प्राइस। जैसे मान लो अगर मैंने 9 रुपीज पे अभी इसको सेल किया है, और मैंने आपको कहा कि 15 का स्टॉप लॉस लगाओ, तो ट्रिगर में आप 15 डाल दोगे। इस वाले प्राइस में ना आप ऐसा 15.5 भी डाल सकते हो, बट इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो सेल होगा ना इसी विंडो में होगा, 15 से 15.5 में, विच कैन गेट स्किप्ड। सो हम ये नहीं करेंगे, हम एटलीस्ट 19 कर देंगे, 4-5 पॉइंट ऊपर का रखेंगे, सो डेट 15 से 19 के रेंज में हमारा निकल जाएगा। मोस्टली वो 15 के आसपास ही निकलेगा, बट अगर कोई सडन स्पाइक हुआ तो हो सकता है प्राइस यहां तक जाए, और अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा स्पाइक हुआ तो लेट से 19 के बियॉन्ड चला गया, तो आपका उस समय सेल नहीं होगा। तो ये आपको नोटिस करना है कि भाई प्राइस कितने पे चल रहा है, 22 पे, और आपका तो ट्रेड चालू हो रखा है। इसका मतलब आपका, क्योंकि आपने 15-19 दिया था, सडन स्पाइक आया, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, हो सकता है प्राइस अंदर आ जाए, हाई चांसेस। जैसे वो अंदर आएगा आपका एक्सिक्यूट हो जाएगा 15 to 19 के बीच में। बट अगर आपको लग रहा है 5-7-10 सेकेंड हो गए, प्राइस तो नीचे आ ही नहीं रहा है, वो तो 23, 24, 28 पे जा रहा है, तो वेट करके फिर आप वहां से इसको मैनुअली एग्जिट कर जाएंगे। मतलब इसको स्टॉप लॉस की जगह पे इसी ऑर्डर को मार्केट करके बाई दबा दीजिए, तो क्या होगा, उस बाई मार्केट ऑर्डर पे निकल जाएगा। बट ऐसा नौबत आएगा नहीं, तो आपको हमेशा ट्रिगर प्राइस, मतलब जो मैं स्टॉप लॉस मेंशन करता हूं वो प्राइस है। ये प्राइस आप कुछ भी इसके ऊपर का दे दो, एनीथिंग अबव दिस, फॉर एग्जांपल
परसेंटेज में अगर मैं कहूँ तो 20% ज्यादा दे दिया करो, 20 to 30। तो 30% 16 का कितना होता है, 48, 5 रुपीज। तो आप ना ऐसे 20 रुपीज डाल दो, हमेशा 30% ऊपर कर दो। अभी लेट से ये प्राइस 3 रुपीज पे आ गया है, ये तो कितना डालोगे, 4 पे 5.5 भी डाल सकते हो, चलेगा। मतलब यहाँ पे 5.5 ऐसा डाल सकते हो। अगर मान लो ये 100 पे है, तो 100 पे है तो कम से कम यहाँ पे आपको 120 टाइप डालो। 100 में आप ऐसा 104 नहीं डाल सकते हो, परसेंटेज में डालिए हमेशा। ट्रिगर और प्राइस के बीच में 20% का डिफरेंस होना चाहिए एज अ रूल। आया समझ में? तो 20% मतलब 100 डाल रहे हैं तो ये 120 डाल देंगे अपन। बट मोस्टली आपका एक्सिक्यूशन इसके आसपास होगा, बट ये हम अपने सेफ्टी के लिए डाल रहे हैं। क्लियर? हेलो? यस सर, clear. ये है Yes, sir. ट्रिगर एंड Clear, प्राइस clear. के बीच में 20% का डिफरेंस। हाँ, 20% का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। तो अगर मान लो मैंने अभी ये ऑप्शन 1 रुपए पे चल रहा है, तो आप मान लो यहाँ पे 4 डाल रहे हो, तो 4 का 20% कितना होता है, 5 डाल दो यहाँ पे। यहाँ पे आपको 10 डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, डालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही मैं बोला। अगर मान लो आपने डाल दिया तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट जरूरत नहीं है, आप 5 डालोगे तो भी चलेगा। मामा बोल रहे कंप्लीट करो क्योंकि हम लोग का घर खाली किया। हाँ, हाँ, वेयर इज मोबाइल? बाहर लेके आए। ठीक है। सो आई होप कि दिस इज क्लियर। अब आपका काम शुरू होता है, आप अपना वॉच लिस्ट बनाइए, जैसे मैंने बताया वो कीजिए, अपना मार्जिन चेक कीजिए, और इस तरह से रेडी रहिए, सो डेट जब आपको ट्रेड दिया जाता है तो इमीडिएटली यू शुड बी एबल टू एक्सिक्यूट। उसी के बाद भैया ये ट्रिगर वाला पॉइंट प्लीज रिपीट कीजिए ना। ट्रिगर वाला बताया ना, जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होता है। जैसे आपने सेल किया है, तो सेल के केस में क्या होगा, बाई होगा ना वापस, तो आपको एग्जिट पे दबाना है। जो पोजीशन चल रहा होता है वहां पे देखो, कल मैं लाइव आपको कराऊंगा वैसे। तो आप लोग एक काम करिए, करेक्ट एट 9:30 शार्प इन द मॉर्निंग। ठीक है, हमारा जो सिस्टम ट्रेड होता है 9:45 पे होता है। तो बिटवीन 9:30 to 9:45 इन 10 मिनट्स आई विल डू ऑल दिस डेमोन्स्ट्रेशन लाइव। ठीक है? ओके ओके। तो सर स्टॉप लॉस का लाइक किस बेसिस पे वो लाइक जज किया जाता है, लाइक इतना परसेंट ही लगाना है, इतना ही प्राइस करना है? देखो, अभी वो सब लॉजिक मैं अभी नहीं समझा रहा That's हूँ। on no. ठीक है, अभी हम That's on high time. एग्जीक्यूशन पे बात कर रहे हैं। अभी लॉजिक बाद में समझाएंगे, ठीक है ना, कि किस लॉजिक पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। अभी एक सिंपल लॉजिक होता है रिस्क रिवार्ड का, और मैंने आपको लॉजिक बताया तो वैसे चार्ट दिखाया ना मैंने आपको, मेरा रेजिस्टेंस और वो उसके बेसिस पे मेरा रहता है। ओके मेरा लो ना, ओके, थैंक यू। अभी तो तुम लेके गए थे, कॉल करो। ठीक है, तो टुमारो 9:30 लेट्स कनेक्ट एंड देन यू कैन लर्न लाइव ट्रेडिंग। जो मैंने बताया वो मैं लाइव करके भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है? Sure, Amit. ओके। Amit, one question. Trade Genie app and Trade Genie web both are not syncing. If I added watch list in mobile, it is not linking in the web app. तो यू यूज वन, लाइक इफ योर मोबाइल एंड ऐप बोथ, दोनों में कर दो आप। ठीक है? The What website happened? website is the master. If you are opening in the mobile app, it is still opened, and you changing something in website, it will not reflect immediately. You kill the app and you open again open the app, it will reflect No, actually. no, what I'm saying is currently in my mobile app, I have so many watch lists, right? So when I'm opening in the web, it is not showing that what are things I added in watch list. That's what I told you. Web page is the master, but if you are opening in the web page and it Okay. is not reflecting, you refresh it once also. But whatever you add, do the modification in web page, it will reflect in the app once you kill the app and launch the app. सर एक क्वेश्चन है मेरा।
Sir, you are not audible. हाँ पूछिए। सर मेरे पूछना था, जैसे आपने बताया कि हमें आपने सेल का इंस्ट्रक्शन दिया, तो डायरेक्टली जाके हमने सेल करके और क्वांटिटी दबा के सेल दबा दिया, तो स्टॉप लॉस हम बाद में भी डाल सकते हैं क्या सेल करने के, या पहले डालना? मतलब आप बोल रहे हो कि स्टॉप लॉस कब डालना है? ट्रेड जैसे ही हमने आपने दिखाया कि इधर जाके सेल दबा दीजिए क्वांटिटी डाल के, तो उस टाइम पे डालना है या बाद में भी डाल सकते हैं, मॉडिफाई कर नहीं, सकते हैं? स्टॉप लॉस तो बाद में डालोगे ना, ट्रेड हो जाएगा फिर। ठीक है। ठीक है, ओके एवरीवन, आई थिंक आज के लिए आप इससे ज्यादा नहीं लोड ले पाओगे। ठीक है, तो जो जो मैंने बताया ध्यान रखिए, एंड थोड़ा सा बैकएंड में बहुत ज्यादा टाइम दीजिए, जल्दी सीख जाओगे आप लोग। ठीक है, Okay, sir. ओके, गुड थैंक नाइट। यू हमें। थैंक यू। थैंक यू। भैया